अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। मैं इतनी खुश हो रही हूँ, इतनी खुश हो कि गुड मॉर्निंग कर रही हूँ जैसे हालात बड़े अच्छे हो गए हैं ना। हालात नहीं अच्छे होंगे या जब हालात अच्छे हो भी जाएंगे, जब कुछ ना कुछ कोई और चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये सोच के अपने आप को बिल्कुल इस तरह कोने में मुंह बसोड़ के बैठ जाएं, परेशान करें, टेंशन्स लें, क्या होगा, कैसे गुजरेगी ज़िंदगी, महंगाई, पेट्रोल बढ़ रहा है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, इस तनख्वाह में गुजारा कैसे होगा, बच्चों की शादी करनी है, उसको पढ़ाई करानी है, घर बनाना है, कितने ख्वाब हैं ज़िंदगी के। जब अगर हम ये सोचते हैं और साथ साथ हमें ये फ़िक्रें खाई जाती हैं अंदर से, बिल्कुल दीमक की तरह चाट रही हैं हमें वो ये सारी परेशानियाँ, तो हम जीना नहीं छोड़ सकते। अगर आपको जीना है ना, तो आपको वक्त का मुकाबला करना पड़ेगा, और आज का वक्त ऐसा है कि इसका मुकाबला करना शदीद ज़रूरी है। मुझे लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि अब महंगाई है, हमारी अम्मियों को या हमारी दादी नानियों को उस वक्त लगता था कि हाय बड़ी महंगाई हो गई है, कैसे गुजारा करूं, 12 बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं। हमारे तो 2 या 3 4 मैक्सिमम 5 6 होते होंगे भाई। तो हर वक्त में ये मुश्किलात रही हैं, चाहे वो किसी और तरीके से आई हों, लेकिन मुश्किलात आई हैं। अब करना क्या है? खुश रहना है या हिम्मत हार देनी है? खुश रहना है, जिंदा रहना है, या एक मरियल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारनी है, हर वक्त मुंह पे 12 बजे हुए, ना खुद खुश है ना किसी को खुश रहने दे रहे हैं। मतलब अभी वो बच्चे जो इस जवानी की तरफ कदम रख रहे हैं और उनको अभी टेंशन्स का कुछ नहीं पता, अपनी सारी टेंशन्स का बोझ उनकी तरफ हमने धकेल देना है, या खुद समझदारी से, सूझबूझ से, अक्लमंदी से, प्लानिंग से अपनी ज़िंदगी को चलाना है और बच्चे और जो घर बार वाले उनको सुकून में रखना है। देखिए, एक समझदार औरत जो है ना, वो बहुत अच्छे से घर चला सकती है। मैं समझदार औरत इसलिए कह रही हूँ कि औरत जो है, अल्लाह ताला ने उसको एक टैलेंट दिया है, और वो टैलेंट है कि वो एक साथ बहुत सारी चीज़ों को संभाल लेती है। यहाँ तक कि घर में फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे होते हैं, उसके बावजूद उसको हल मिल जाता है, वो हल निकाल लेती है कि मैं अपनी चादर को किस तरह संभाल के रखूँगी और अपने पैर फैलाऊँगी। तो इसीलिए मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये काम हमारे घर के मर्द नहीं कर पाएंगे, ये टैलेंट हमारे अंदर है। आज कुछ ऐसा ही करने वाले। अगर आप नहीं कर सकती ना प्लानिंग, तो हम पे छोड़ दें, हम मिलकर कोई हल निकालेंगे, हम प्लानिंग करेंगे, और उस प्लानिंग के ज़रिए हम इन मुश्किल हालात के स्पीड ब्रेकर से निकलकर अपना रास्ता, अपनी मंजिल आगे तक क्रॉस करने के बाद ज़रूर हम पहुंचेंगे कामयाबी से। तो छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, कुछ मशवरे होंगे। अब आप ये देखिए कि कौन सा मशवरा आपकी ज़िंदगी के पज़ल के अंदर फिट होता है। तो आइए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में एक साथ सर जोड़ कर बैठते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जी, जैसे हमने कहा कि आज हम सर जोड़ के बैठेंगे और एक दूसरे की ज़िंदगी में, एक दूसरे की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। सो वो सपोर्ट करने के लिए जब 2-4 नाम आपके दिमाग में आते हैं, तो सर फहरिस्त जो नाम है वो आज मेरे पास यहाँ शो पे मौजूद हैं, जो दूसरों के गम को एक्चुअली अपना गम भी समझते हैं और बहुत सारे ऐसे काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे इदारों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। सो उनको काफ़ी नो हाउ है कि आपको क्या मशवरे देने हैं। तो एक तरफ हैं हिना बयात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी तरफ है सादिया इमाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल खैरियत से। सही कहा ना मैंने, ये 2 ख़वातीन ऐसी हैं जो अपने घर के अलावा इनको ये भी फ़िक्र होती है कि दूसरों के घर का चूल्हा कैसे जल रहा है। तो इसीलिए ये बहुत सारे NGOs के लिए जो है वो काम कर रही होती है। ये तो एक पैर इनका इधर होता है,
एक पैर ये किसी और दूसरे मुल्क में भाग रही होती हैं कि मैं किस तरह अपने मुल्क के लोगों को सपोर्ट कर सकूं, है ना। और अब सादिया ने भी शुरू कर दिया है माशाल्लाह। बिल्कुल 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 माशाल्लाह। और करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि एक वक्त आता है जब आप अपने आप से भी सवाल करने लगते हैं कि मैंने क्या किया। हाँ। अपने अलावा आपको एक जवाब दे तो है ना कि आप इस दुनिया में आए, आपने किया क्या। सादिया, मेरी अम्मी एक बात कहा करती थी कि ज़िंदगी ना आप सब्र के साथ नहीं जीते हैं, बिल्कुल। आपको शुक्र के साथ जीनी होती है। शुक्र। जो आप शुक्र के साथ जीते हैं तो आपको एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको इतना प्रिविलेज दिया हुआ है, इतनी नेमतों से नवाजा हुआ है, तो फिर आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपने यू हैव टू गिव बैक। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। सो अब जो आप लोग हालात देख रहे हैं, महंगाई, कभी ऐसा होता है कि वो दिन नहीं आ रहे कि महंगाई जो है रुक जाए, थोड़ा बेहतर हालात हो जाए। मतलब हम जब से देख रहे हैं तो वो एक चक्कर चले ही जा रहा है, महंगाई 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 महंगाई। तो उसमें अगर मैं आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से पूछूं, हर किसी की ज़िंदगी में अच्छा और बुरा वक्त आता है, बिल्कुल आता है। तो कैसे कंपोज करते हैं जब हालात तंग होते हैं, तो क्या करना चाहिए ख़वातीन को? जो एक आध टिप ज़िंदगी की है वो अगर आप लोग पता है, एक तो आई फील के बच्चों को लिटरली बचपन से आपको बजटिंग सिखानी चाहिए। ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि अपनी चादर देखकर पैर फैलाओ। आजकल हम क्योंकि क्रेडिट लिविंग पे इतना चले गए हैं, तो हम हर चीज़, जैसे अगेन अम्मी कहा करती थी कि तुम लोग खर्च देते हो इस एंटिसिपेशन में कि कल मेरे पास ही पैसे होंगे। तो ये जो क्रेडिट लिविंग है ना, इसने बहुत चीज़ों को डिसबैलेंस कर दिया है। हाँ। तो आप अपनी बजटिंग करना सीखें, बचपन से आप बच्चों को ये चीज़ सिखाएं। और फिर देखें अगेन, आपकी अगर प्रिविलेज आपका ये है कि एक शख्स की कमाई पे घर चल सकता है, तो वो मर्द की जिम्मेदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब अगर हालात ऐसे हैं कि मुश्किल हो रहे हैं, तो आई थिंक एक औरत जो घर की है उसके हाथ में कम से कम इतनी कोई स्किल होनी चाहिए, ज़रूर। कम से कम तालीम का इतना मयार होना चाहिए कि वक्त पड़ने पर वो उसको बुरोईकार लाते हुए दोनों मियाँ बीवी एज ए टीम मिलकर चीज़ों को आगे लेके चले, क्योंकि ज़िंदगी महंगी हो गई है। हो गई। अब जो और डे बाय डे और महंगी होगी। और जो लग्जरीज लगती थी ना, वो अब नेसेसिटीज बन गई हाँ। हैं, वो ज़रूरियातें ज़िंदगी में आ गई। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ। वैसे भी होता है ना कि जैसे लाइक बच्चे छोटे होते हैं तो औरतें नहीं निकल पाती काम करने के लिए। हमारे यहाँ मुझे ऐसा लगता है निदा, एक तो जैसे भी हिनापा ने कहा ना कि तालीम, आप अपनी बेटी को कुछ दे ना दें, तालीम ज़रूर दें। आप उससे बहुत नहीं पढ़ा पा रहे तो एटलीस्ट मैट्रिक ओ लेवल्स ज़रूर बच्चियों को करवाएं, वो उनके लिए बहुत। अब आप देखें कितने बच्चे जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अब तो ये दौर ऑनलाइन का आ गया, तो ऑनलाइन काम कर सकती हैं, उनको घर से निकलने की भी ज़रूरत नहीं होगी। फिर उसके बाद अर्निंग सिखाएं कि अर्न कैसे। जैसे मीरब को मैं वैसे मिसाल दे के कहती हूँ, वो 11 साल की है लेकिन उनको पता है कि मैंने अर्न कैसे करना है। आपका कोई अच्छा किया हुआ काम आपके लिए अर्न है। आपको ऐसी नहीं हर चीज़। हमारे यहाँ मसला क्या है वर्किंग लेडीज़ का सबसे बड़ा, वो समझते हैं कि बच्चों को हर चीज़, अब सॉरी मैं नाम ले, टीमो हो गया, ये हो गया, आपने इसमें कार्ड डाल दी और ठक बच्चे लगेंगे, अच्छा चलो बेटा आप अपनी पसंद, क्योंकि वर्किंग है ना, बच्चे को हम टाइम नहीं दे पा रहे। तो आपको लगता है कि जब आप उसको बहुत सारी चीज़ें दे दोगे तो वो टाइम है, वो बच्चे का टाइम नहीं। ना टाइम आपने दिया ना तरबियत दी। बच्चे को सिखाएं कि तुम्हारी गुड बिहेवियर पे या किसी अच्छी बात पे तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगी अच्छे वक्त पे। देनी माँ वो बाप रिवॉर्ड नहीं है, होना चाहिए, इनाम होना चाहिए। इनाम। अच्छा, एक और चीज़, अर्निंग आपने जो कही ना, ये भी होता था कि हमें बचपन में जैसे कहा जाता था कि अच्छा बेटा अगर आपने ये चीज़ करनी है, हाँ। आप ये अचीव कर लोगे, यही देन यू कैन गेट व्हाट यू वांट। तो बिल्कुल। उसमें ये होता था कि आपकी एक मोटिवेशन होती है, आपको आगे बढ़ने का शौक डेवलप होता है। फिर इवन जैसे हम स्कूल कॉलेज के ज़माने में छुट्टियाँ आ गई, बिल्कुल। अब घर क्यों फारिग बैठे हुए, कुछ करो। तो या तो हम जाके चैरिटी का काम करते थे। हाँ। अम्मी क्योंकि बहबूद एसोसिएशन की फाउंडर मेंबर्स में से थी, तो मुझे याद है छुट्टियाँ मेरी माँ गुजरती थी और मैं देखती थी कि अम्मी क्या कर रही हैं। उन खवातीन को सिलाई कढ़ाई सिखा रही हैं, निटिंग सिखा रही हैं, कलर कॉम्बिनेशंस बनाना बता रही हैं, ताकि उनकी स्किल को बेहतर किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हफ्ते में 2 दिन उनको उर्दू, इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाती थी वाह, कि ये कम से कम अपने काम कर सकें, अपना बैंक अकाउंट खोल सकें, अपने फाइनेंसेस को देख सकें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप बच्चों को भी सिखाते हैं, बड़ों को भी और सिखाते हैं। ऐसे ही होता है। मैं बताऊँ निदा कि जब माँ के अंदर ये शऊर आता है ना, तो औलाद के अंदर खुद ब खुद आता है। अब मैंने अभी एक AHF फाउंडेशन को ज्वाइन किया है। आप यकीन जाने, वहाँ
मीरब के साथ अब मैंने शुरू किया है, वो जाती हैं हर सैटरडे संडे पे मेरे साथ, कभी वहाँ निकलते तो हम वहाँ के ना गोड के बच्चों को जमा करते हैं, स्टोरी सुनाती हैं। कुछ नहीं, उन्होंने अपनी सारी बुक्स जमा करी, अपनी क्लास के बच्चों को बताया कि ऐसे ऐसे, वो अपनी बुक्स ले जाके वहाँ देती हैं। तो आप अपने बच्चों को बताएं कि क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं, आप यकीन मैंने अभी उससे मुझसे ज्वेलरी के कोई पता नहीं क्या चीज़ें ऑर्डर करके मंगाई। मम्मा मैं ब्रेसलेट्स बना रही हूँ और मैं इयरिंग्स बना, मैं कहा किसके लिए बना रही हूँ? मम्मा मैं सेल करूँगी, इसका इतना परसेंटेज जो है आपकी उसको जाएगा और बाकी जो है वो मेरा जो है उससे बिजनेस चलेगा। मैं कहा हाई एंटरप्रेन्योरशिप तो चेक करें बच्चे की। हाँ। तो ये चीज़ें भी हैं। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी आजकल के ज़माने में चीज़ है, एजुकेशन तो है ही, तो हमेशा से ही है कि अच्छा हुनर। ये आपने डिग्री ली, हाँ। स्किल। Skill. आजकल मैंने देखा है कि माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को, छुट्टियाँ आई हैं जी, बीच में बिल्कुल। छुट्टियाँ आ गई तो उन्होंने सर्टन कोर्सेज हैं अलग अलग और करवाने कंप्यूटर्स चाहिए, के, एआई के, अलग अलग स्किल्स, वो अगर चले बच्चों को तो करवाती हैं, लेकिन अगर इस तरह का दौर अल्लाह ना करे आप पे कोई ऐसा वक्त है तो आपको भी अपना फारिग वक्त, बजाय इसके कमेटियाँ डाल ली हुई हैं, फलाने के घर, रिश्तेदार के घर जा रही हैं, हाँ। वो टाइम सेव करके खुद स्किल डेवलप करें। और वो स्किल्स देखिए, अब छोटी सी चीज़ है, लोग कहते हैं कि भाई मैं एक दफ़ा बाज़ार गई, कुछ मैं बना रही थी तो मैंने कहा चलो मैं इसके ऊपर थोड़े से सितारे और वो बीड्स का काम मैं कर लेती हूँ। आप इमेजिन करें, मुझे बाज़ार जब मैं गई तो वो पुराना बोरी बाज़ार की जो दुकानें हैं तो वहाँ मैं चली गई। मैंने उनसे कितना ही ले लेना था, मैंने एक ब्लाउज़ के ऊपर लगानी थी चीज़ें। अब मैं जब पैसे दे रही हूँ वो कह रहे नहीं बेटा आपसे पैसे नहीं लेने। अब वो अम्मी के पुराने वो थे, मैंने कहा नहीं मैं इस तरह मतलब मैं कैसे ले जाऊँ? उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि अब हम सिर्फ होलसेल का काम करते हैं, क्योंकि अब ऐसी बच्चियां हैं ही नहीं या ऐसी ख़वातीन हैं ही नहीं जो आएँ और अपने हाथ से काम करती हों तो वो थोड़ा थोड़ा लेके जाएं। अब तो या तो वो ख़वातीन आती हैं जो बल्क में घरों पे उठाती काम हैं, करती हैं, उनको बल्क में वो ख़रीद के लेके जाती हैं, वो लेसों पे बीड्स लगाने हैं, कुछ करना है, और या फिर कारीगर लेके जाते हैं। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आज अगर मेरा जोड़ा अगर ठीक नहीं है, मुझे उसकी तुरपाई करनी है, मैं खुद जल्दी से कर लेती हूँ। हाँ। मुझे कहीं पर कोई चीज़ टांकनी है या मुझे कुछ बनाना है, मैं उसको कर लूँगी। मगर आजकल बच्चियों को छोड़े, उनकी माओं को भी सुई में धागा डालना नहीं आता, बटन टांकना नहीं आता। तो ये वो स्किल्स हैं जो आपके घर में भी काम आती हैं, बिल्कुल सही कह, आपकी टाइम सेविंग भी होती है, आपकी बजटिंग भी होती है। अगर आप आधे काम खुद कर रहे हैं तो आपको दर्जी को नहीं देने पड़ते। लेकिन अगर आपको खुद ये नहीं आता तो आप बच्चे को क्या सिखाएंगे? तो ये जो छोटी चुकी जो हमसे तो नहीं होता, नहीं, ये अचीवमेंट्स में आता है। यू नो, आप अगर किचन में काम कर सकते हैं, आप देखें पूरी इंडस्ट्री बन गई है टिफ़िन की डब्बों की कराची में, दफ्तरों में। वो ख़वातीन हैं जो घर बैठकर खाना बनाती हैं, और ये कितने अरसे से अब वो किस स्केल पर जा चुका है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो घर की भी स्किल्स है ना, जो हम समझते हैं घरेलू काम है, हाँ। ये आपके काम में कन्वर्ट हो सकती हैं, आपकी अर्निंग में कन्वर्ट हो ऐसे सकती ही है। ऐसे ही। बेकिंग है, कुकिंग है, और बहुत सारी ऐसी Exactly. चीज़ें हैं। एक्चुअली आज हम आपको आइडियाज़ ही दे रहे हैं कि अगर आप प्लानिंग कर रही हैं और आपकी प्लानिंग में भी पैसे कम पड़ रहे हैं, महंगाई ज़्यादा हो गई है, तो फिर अब वक्त हुआ है कि अब आपको निकलना पड़ेगा और अपने हस्बैंड की शाना बशाना हेल्प करनी पड़ेगी, घर के खर्चे अखराजात उठाने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन है, खाना पीना है, पेट्रोल है। पेट्रोल के बगैर तो आप इधर से उधर सफ़र नहीं कर सकती हैं अगर आपके पास गाड़ी या मोटरसाइकिल नहीं है। लेकिन अगर आप कन्वेंस बसेस ट्रांसपोर्ट भी जाते हैं, रिक्शा, टैक्सी, कुछ उनके किराए इतने महंगे उनके होते किराए जा भी रहे बढ़ हैं। जाएंगे। जो आपके बच्चों के वैन वाले हैं, वो भी अभी वैन के पैसे बढ़ाने वाले होंगे। और जब So, हर फ्यूल की चीज़- प्राइस बढ़ती है तो खाना पीना हर हर चीज़ चीज़ की बढ़ती है, हर चीज़ की बढ़ती है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ लगता है कि जहाँ बढ़ रही हैं चीज़ें, और जैसे अभी तुमने अपने इंट्रो में भी बोला कि हमारे वालिदैन के दौर में भी महंगाई हर वक्त थी, लेकिन उस वक्त बरकत बहुत थी। मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त बरकत बहुत थी। हम 6 बहन भाई थे, या जिन घरों में जितने भी, तो बरकत बहुत थी और एक दूसरे में मोहब्बत थी। अब तो आप देखें आपके बराबर में कौन रह रहा है, किसी को पता ही नहीं है। इस बरकत की वजह और थी, वो जो मैंने आपसे कहा ना कि जो घरों में काम होते थे वो सलीका होता था। सलीका था, तो सलीका शारी यही होती है कि आप थोड़े में ज़्यादा करें। ठीक है? बिल्कुल। अब तो आप चादरें फैला दी हर हैं। वक्त अगर आपने, आई एम सॉरी टू से, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन अगर आपने हर वक्त खाना ऑर्डर करना है बाहर से, ओह माय गॉड, यस, तो आपका बजट आउट होगा। आउट है। वही चीज़ अगर, बल्कि उससे बेहतर चीज़, घर में ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशियस खाना आपके घर में अगर बनता है तो
वही वाली बात कि बहुत सारी ख़वातीन आप देखें जो बेकिंग करती हैं, उन्होंने घरों से अपना बेकिंग का बिजनेस शुरू कर लिया है, वो ऐसा ही। केटरिंग कर रही हैं। तो आपके बच्चे जो हैं उनसे ऑर्डर कर रहे हैं, आपके घर में खाना नहीं बन रहा। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो उस वक्त नहीं होती थी ना, वो बजटिंग में आ जाती थी। वो सलीका होता था घर की ख़वातीन का जो उस चीज़ को बढ़ा देता था। अब हर काम के लिए जो एक ऑल्टरेशन भी करानी है तो दर्जी के पास Even आप जाएंगे, हिना, I'm आप sorry. 1000 रुपए दे के आएंगे एक ऑल्टरेशन के। बिल्कुल। मैं तो एक वो बात चीज़ यहाँ आप घर में आपकी क्यों नहीं काटते कर बोलूं कि सकते? पहले दौर में मुझे अम्मी का वक्त याद है कि हम किसी के घर जाते हैं ना, अभी जाते हुए हम केक ले लेते हैं, मिठाई लेते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है अम्मी कभी सूजी का हलवा बना के, कभी मैं अम्मी ले लेंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैं काम कर रही हूँ, सब कुछ हो रहा है, अम्मी ले लेंगे क्या मत, कहती नहीं बेटा, एक तो इससे मोहब्बत भी बनती, उनको पता तो चले कि हम उनके लिए दिल से कुछ लेकर आए, ये क्या बाजार से खरीद के। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें भी आपके लिए कितनी अहमियत रखती हैं, बिल्कुल। लेकिन अब वो अहमियत ख़त्म हो गई। दूसरा जो मैं बात कहना उस वक्त चाह रही थी कि फ्यूल अगर यहाँ देखें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हमारी हुकूमत सोच रही है, जो हालात इस वक्त बनते जा रहे हैं, तो मैं ये देख रही हूँ कि जहाँ स्कूल बंद हुए वहाँ लोगों ने नानी फुप्पी और चाची के घर छुट्टियाँ मनाने चले गए बच्चे। मैं कहा भाई फ्यूल तो फिर वही लग रहा है, आप लोग क्यों नहीं सोच रहे। मुझे ऐसा लगता है निदा कि दो तरह के तबके हैं हमारे मुल्क में, या तो नहीं है या इतना है कि 1000 रुपये पर लीटर भी हो जाएगा ना तो इन्होंने घर नहीं बैठा। ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, इसको समझना होगा आप सब ने कि हमने चीज़ों को बैलेंस करके चलना है कि दूसरा वाला जो हमें देख के वो हसरत और हसद में ना। और एक और चीज़ है, आप कहते हैं ना कोई भी अगर आपने चेंज लेकर आना होता है तो वो मिसाल कायम करने से बिल्कुल। होता है। आप देखें कि इवन अगर हम अपने दीन की बात करते हैं तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ये नहीं किया कि लोगों को सिर्फ बता रहे हो कि ये करो ये करो, उन्होंने अमली तौर पे किया करके दिखा। तो लोग उस चीज़ से कायल हुए। अब अगेन मैं हुकूमत वक्त से कहूँगी कि आप 40 गाड़ियों का कैवलकेड लेकर ना चला करें ना, हाँ, बिल्कुल। वो इतना प्रोटोकॉल ना लेके चला करें तो लोगों को भी एहसास होगा कि एहसास। देखो ऊपर से लेकर नीचे तक हमने कंट्रोल करना है, हाँ। हमने चीज़ों को सोच समझ के खर्च करना है। बिल्कुल ऐसे तो ही। वो जो घर के बड़े हों या मुल्क के बड़े हों, उनको ये मिसालें सबको कायम लेके करनी चलना, चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात ये सोच रही थी कि हम पेट्रोल बहुत कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ इतना आम क्यों नहीं किया साइकिल? जो पूरी साइकिल दुनिया पूरी में अगर दुनिया आप में देखें, इतना ट्रैवल आम करती है, हैं आप, उफ। बड़े से बड़ा और कोविड में लोग मुल्क चल है। पड़े थे साइकिलों आप पे। नीदरलैंड के उसको देखें जो उनका वजीर आजम उस पे आता है। अच्छा, उसकी एक वजह साइकिल भी है, पे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसकी एक गर्मी वजह की भी है। वजह? नहीं, नहीं। गर्मियाँ और मुल्कों में भी होती हैं। हमारे मुल्क में पहले, और मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद साइकिल चलाई हुई है, चलाई हुई ठीक है आपने। ना, हमारे मुल्क में एक पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली इन्वायरमेंट होती थी। आपके बिल्कुल, पास अब प्रॉपर नहीं है। फुटपाथ होते थे। हाँ, अच्छा देखिए, मैं पूरी साइंस है, बिकॉज मैं एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर भी हूँ तो मैं उस चीज़ को उस नज़र से देखती हूँ। आप देखें कि अब हमारे शहरों में फुटपाथ नहीं होते, बिल्कुल नहीं है, ठीक है? खत्म होते जा रहे तो आपने वो जगह ही नहीं छोड़ी कि लोग पैदल चल सकें, आपने वो जगह नहीं छोड़ी कि लोग साइकिल चला सकें। आप ये देखिए कि फुटपाथ की जो हाइट होती है पूरी दुनिया में वो होती है। इससे ज़्यादा नहीं होती, हाँ। क्योंकि एक बच्चा भी इसको स्केल कर सकता है, एक बड़ा भी कर बड़ा सकता है, एक बुजुर्ग भी कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे यहाँ अगर फुटपाथ बन भी रहे हैं वो रंग रोगन होके लाल इतने सफेद इतने- पट्टियों वाले, इतने ऊंचे। अब वो इतनी बड़ी स्टेप जो है वो बच्चे के लिए भी मुमकिन नहीं है और बुजुर्ग के लिए भी बुजुर्ग के मुश्किल लिए है। तो जब आप चीज़ों को प्लान नहीं करते, जब आपके ऐसे टाउन ही। प्लानर्स मौजूद हैं, पूरे मुल्क में हैं, बिल्कुल ऐसे आप ही। उनको इन्वॉल्व नहीं करते, आप गलत डिसीजंस लेते हैं, तो वो देखने में तो सब वो चमक धमक अच्छी लगती है मगर वो प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ। तो हमारे मुल्क में वक्त के साथ साथ हमने वो स्टेप्स नहीं लिए जो, एक तो ये कि आप लोगों को पैदल चलने पे आसानी दें, आसानी दे। साइकिल चलाने पे आसानी दें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलप करें। बिल्कुल। हमने बस मोटरसाइकिलें बांट दी, हमने गाड़ियां बढ़ा दी, हर घर में 2-2 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। कार पूलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम बच्चे थे तो हम पैदल भी स्कूल जाते थे, हाँ। और ये भी था कि अगर हम 4 लोग एक मोहल्ले से जा रहे हैं हाँ। तो कोई एक लेके- गाड़ी में। हाँ। अच्छा, अब एक गाड़ी एक बच्चे के हिना लिए जी जा रही है। सिस्टम है अभी भी हाँ। हमारे हम मोहल्ले में, स्कूल तो वाले होता है, बच्चे नहीं। मदर्स करती हैं आपस है, में। लेकिन बहुत कम हो गया, कम हो गया। कम है। रिवाज नहीं रहा ना, जो एक आम रिवाज बिल्कुल था। सही कह रही हाँ। हैं, ऐसे ही तो ऐसे ही। ये कम हो छोटी गया, छोटी लेकिन हमें है। सोचनी चाहिए ना हाँ। कि हमने किस तरह से ये सलीका मतलब शाही आता है। ये आइडियाज हैं बेसिकली, आइडियाज है। कार पूलिंग हो गई, या भाई साफ बात है, मैं मिसाल अगर सब अपनी दे रहे, मेरी नंद जो है साइकिल पर ट्रैवल करती है,
सही है। वो इधर से, और मेन रोड पे साइकिल, उसको प्रैक्टिस हो गई है, बिल्कुल। वो उसको कॉन्फिडेंस आ गया है, बिल्कुल। तो वो उसने कभी हमारे घर उसकी एक्सरसाइज भी हो जाती है और जाहिर है मैंने अभी अपने मियाँ जी से फरमाई कि मैं कहा मुझे स्कूटी ले दे, मुझे बहुत दिल कर रहा है इलेक्ट्रिक वाली। मैं और मीरब ना हमारे तो आधे काम इसी पे हो जाया करेंगे। तो ये कितने मज़े की चीज़ है कि आपको आप थोड़े से- पार्किंग का इशू नहीं होता। अच्छा, मैंने सारी जिंदगी, क्योंकि हमारा स्कूल नजदीक था, हम हमेशा पैदल स्कूल गए, हम और भी। हमारे सारे जितने नेबरहुड के बच्चे थे ना, वो एक पूरा काफिला बनता था, सब हम शुरू जाते करते थे, सारे बच्चे ज्वाइन करते थे। अब मैंने देखा ऐसे ही है है। बराबर वाले गली में आपका स्कूल होगा, लेकिन बच्चे गाड़ी में जा रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीजें थोड़े हालात सोचने की बात हालात है। भी थोड़े से एक बड़ा साथ चला जाए। हाँ, ये है जरूरी। हम भी जब स्कूल जाते थे, एक बड़ा साथ होता साथ था। होता हाँ बिल्कुल, ये वो घर में अपना आराम भी तो नहीं छोड़ना ना, ये भी तो बड़ा मसला है। हाँ हाँ। सो आइडियाज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे सर जोड़ के बैठेंगे अभी, और एक्सपर्ट्स भी हमें एक ब्रेक के बाद ज्वाइन इन करेंगे, और फिर वो भी मशवरे देंगे। ज़िंदगी की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, सही है, गो विद द फ्लो, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर उनको प्लान करके आप चलेंगे तो बहुत सारी टेंशन से बचा जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए भाई, हम 3 से अब 1 2 3 6 खवातीन हो चुकी हैं, सर जोड़ने के लिए काफ़ी हैं, और इंशाल्लाह आज आप यहाँ कुछ मोटिवेशन लेके ही उठेंगी इस शो के बाद। तो मेरे साथ मैं इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। हमारे साथ जो खवातीन इस वक्त यहाँ मौजूद हैं उसमें शामिल हैं जी मावीन कुरैशी साहिबा, जो कि प्रेसिडेंट बहबूद एसोसिएशन कराची से है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो मैं एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन कराऊंगी, फिर बताऊंगी कि क्या काम करती हैं। शफक अरबाब हमारे साथ हैं यहाँ मौजूद, मैनेजर रोशनी प्रोग्राम बाय किरण फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग। एंड फिर मेरे पास है निदा अथर, मेरी हमनाम CEO हैं इनोवेंचर्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आज हमने, जैसे मैंने आपको कहा, हमारा टॉपिक है, हमने इंट्रोडक्शन में यही कहा कि महंगाई बहुत हो गई है, और ये हमेशा से हम सुनते चले आ रहे हैं। कैसे कोप करना है ज़िंदगी के साथ, कैसे प्लान करना है, कैसे अपने पैरों पे खड़े होना है। स्पेशली ख़वातीन हमारा प्रोग्राम ज़्यादा देखती हैं, तो हम उनको मोटिवेट करें, क्योंकि घर उन्होंने ही ज़्यादा चलाने होते हैं। तो मियाँ तो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, आदमी लोग हमारे बड़े दिल के कमज़ोर होते थे, जो मजबूत। और फिर लड़ते भी हैं बीवी से कि क्यों तुम एक बजट में काम नहीं करी, बेचारी कहाँ से बजट पूरा करे। नहीं होता। बिल्कुल 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 तो एक एक करके हम आपका, मैं चाहूँगी इंट्रोडक्शन आप लोग थोड़ा खुद ही बताएं कि आपका इदारा बेसिकली क्या करता है। मावीन, हम आपसे शुरू करते हैं। बहबूद का बेसिकली क्या काम होता है? बहबूद का काम वैसे तो बहुत मुनफरिद इस तरह से है कि हम ख़वातीन के साथ काम करते हैं 3 अलग तरीक़ों से। अच्छा। एक तो फॉर्मल एजुकेशन, जिसका मतलब है कि हम स्कूलिंग करवाते हैं बच्चियों की भी और उनके साथ साथ लड़कों की भी। अच्छा। फिर हम उनको हुनर सिखाते हैं। ओके। हुनर में एज बार नहीं है, कोई भी उम्र की ख़वातीन आती हैं, हुनर सीखती हैं। और फिर तीसरा है उनकी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर में देखें, रोज़मर्रा का जो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के अलावा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस हमारी कम्युनिटीज़ में बहुत है, तो ये सब चीज़ों का ख्याल किया जाता है। उनकी बच्चों की वैक्सीनेशंस, बच्चे बहुत ज़्यादा ना हो तो फैमिली प्लानिंग, और उसके अलावा मेंटल हेल्थ। ओके। मेंटल हेल्थ आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेसेस ज़िंदगी में बहुत हो गए। तो ये तो मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया कि हमारे यहाँ क्या क्या होता है। हमारे 7 स्कूल हैं इस वक्त कराची में, अच्छा। और हुनर के लिए 2 सेंटर्स हैं। वहाँ पे हम सिलाई कढ़ाई, तो जो आप ये सिलाई कढ़ाई या जो भी स्किल आप सिखाते हैं जी, ये उसके कुछ फीस होती है या फ्री ऑफ चार्ज होता है? थोड़ी सी फीस ज़रूर हम चार्ज करते हैं, नॉमिनल होती है, इसलिए कि देखें इंसान की डिग्निटी रहनी चाहिए, डिग्निटी भी रहनी चाहिए, और जब तक खुद जेब से पैसा नहीं जी, निकलता और उसका इम्पोर्टेंस भी नहीं। serious और इसके साथ साथ चूँकि हम तकरीबन यहाँ 56 ईयर्स से हैं कराची में, 1970 से हम
हमारा इदारा चल रहा है, तो उसमें शुरुआत में तो औरतों को, और अभी भी कुछ ख़वातीन ऐसी आती हैं जिनको पढ़ना लिखना तो छोड़, अंगूठे के अलावा कुछ नहीं करना आता, तो उनको हम बेसिक लिटरेसी देते हैं, जिसमें आपको हिसाब किताब, थोड़ी बहुत इंग्लिश और उर्दू की रवानी दिलाई जाती है। उसके बगैर हम स्किल नहीं देते उनको, क्योंकि देखिए स्किल सीख के अगर उसको ये नहीं आएगा कि मैं कपड़ा कैसे नापूं और कितना काटूं, किस तरह से काटूं, मेरी बच्ची का साइज़, मेरा साइज़, आपका साइज़ किस तरह से, तो उसको जानकारी कैसे होगी। थोड़ी सी प्लानिंग करना सिखाते हैं। हाँ। फिर वो जब सी लेती है, कढ़ाई कर लेती है, जो भी उसको हुनर लेना होता है, जिसमें हम ग्रूमिंग का भी करवाते हैं, मेहंदी लगाना, तो कॉस्टिंग भी सिखाई जाती है। कॉस्टिंग इसलिए कि उसने वो फिर अगर बिज़नेस चलाए, देखिए हर औरत चलाती नहीं है, मगर वो जब हुनर आ जाता है तो अपने घर बैठ के अपने महलों में, और हमारी बिल्कुल बहुत ऐसे ही ही। अर्बन स्लम की औरतें होती हैं, तो वो अपने घर में बैठ के अपने कपड़े सीने शुरू करती हैं। जब उनको समझ आ जाती है तो महल्ले के पूरे घरानों को बिल्कुल cater ऐसे, करती बिल्कुल हैं। ऐसे। और फिर जैसे अब हमारे यहाँ से लड़कियों ने जाके अपने घरों में ब्यूटी पार्लर्स खोल लिए, हाँ। तो घरे घर जाती नहीं है, उनके यहाँ लोग आते हैं। मेहंदी, शादी ब्याह होता है, ईद होती है, मेहंदी लगाने की, तो ये सब के लिए एक प्लान बनाती हैं। उनके पास कितना सामान हमेशा हो, क्योंकि ग्रूमिंग के लिए आपको पता है कि मेकअप की सारी चीज़ें महंगी Kit, आती हैं, बिल्कुल। पूरा किट उनको लेना होता है। तो एक जनरल ओवरव्यू दिया जाता है कि भाई इस तरह से करो। उसके साथ साथ कंप्यूटर ट्रेनिंग भी होती है, तो कंप्यूटर्स में भी बहुत लड़कियां आती हैं, तो उनको उसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि बेसिक वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है उसकी ट्रेनिंग। अब उससे अगर वो मज़ीद कुछ सीखना चाहें तो हमारे दरवाजे खुले हैं। इन्होंने जो बात की ना, मुझे जी। इससे बहुत पर्सनली वो कर रहा है, क्योंकि माय मदर, एज आई सेड, अम्मी वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ महबूब जब शुरू हुआ था 1970 में। तो मैं बचपन मेरा बहबूद में वहाँ भी गुजरा है जब कोई बहबूद सेंटर नहीं था। बस वो इसके घर उसके घर उसके गैराज में से, तो वो जो खवातीन आती, मैंने आपसे कहा था ना, अम्मी 5 दिन जाती थी, 3 दिन सिलाई कढ़ाई क्रोशे निटिंग ये उनको सिखाती थी, और 2 दिन उर्दू इंग्लिश मैथ्स। तो ये एक्चुअली अम्मी का इनिशिएटिव था कि अगर वो, जब तक कि उनको अपना हिसाब नहीं करना आएगा, जब तक उनको नाप लेकर लिखना नहीं आएगा, वो काम नहीं कर सकेंगी। बिल्कुल। तो ये इतनी छोटी सी चीज़ थी कि उनको 3 बेसिक स्किल्स आप बता दें। फिर वो चीज़ कि आप उनको मछली मत दें, उनको मछली पकड़ना पकड़ना सिखाएं। बिल्कुल ऐसे। तो वो जो काम वो करती थी, फिर उसकी एग्जीबिशंस होती थी, फिर वो जो चीज़ें बिकती थी बिल्कुल। उसका कुछ उनको मिलता था, बाकी का प्रॉफिट जो था वो रोल ओवर होके फिर उनको मज़ीद और काम दिया जाता था। तो उसकी वजह से अब जब इनकी एग्जीबिशंस होती हैं तो वहाँ पर आपको स्पेशली लोगों को हाथ की कढ़ाई का शौक है, ये सब बिल्कुल ऐसे ही है। इतनी खूबसूरत चीज़ें, नाइसली डिज़ाइन, क्योंकि ये लोग उनको गाइड कर रहे होते हैं। तो वो एक जो है ना, पूरा एक सिलसिला है जहाँ पर ख़वातीन दूसरी ख़वातीन को एम्पावर कर रही हैं। आई थिंक दैट इज़ नहीं, एंड हिना ने जो बात कही, तो मैं कहती चलूँ कि जो इस वक्त मैंने पहनावा भी है, ये हमारी ख़वातीन ने बनाया है। मेरा एक ये बहुत एसेंशियल और अभी होता भी है कि शलवारें अगर आपको प्रॉपर चाहिए ना, प्रॉपर शलवार कुंदे की जो शलवार। बहबूद से मिलती है, कुंदे वाली। नहीं, और अगर आपको गरारा भी सिलवाना है तो जो ट्रेडिशनल, देखिए एक 2 चीज़ें हम करते हैं। एक तो बच्चों को और बच्चियों को, जो पहले भी आप लोग बात कर रहे थे कि कुछ हुनर आना चाहिए हर तबके की लड़की को, क्योंकि और लड़कों को भी। मैं ये नहीं कहती कि जेंडर डिवाइड होनी चाहिए, लड़कों को फिर भी पढ़ाते हैं ना थोड़ा बहुत, हमारी मगर औरतों को बिल्कुल भी नहीं इतना नहीं बहुत पढ़ाते। लेकिन मगर आप ये सोचें बटन भी नहीं लगाना था लड़कों को बटन भी नहीं लगा। और एक जो बहुत बड़ी हमारी सक्सेस है इस इनिशिएटिव में, कि जब हम क्लिफ्टन में शीरीन जिना के इलाके में हम काम करते हैं और हमारा बहुत बड़ा सेंटर है वहाँ पे, तो जब शुरुआत हुई थी हमारी, तो उस सेंटर पे हमें आके लोगों ने और महल्ले के लोगों ने धमकाया था कि हम देख लेंगे, तुम लड़कियों को पढ़ा रहे हो। और वो ज़माना है जब हम चरपाई डाल के एक दरख्त के नीचे बैठते थे। मैं तो नहीं, बट मेरी जो फाउंडिंग मेंबर्स थी, जो एल्डर्स थे हमारे बहबूद के, और उनसे मैंने बहुत सीखा। अब ये होता है कि जो महल्ले के मौलवी हजरात हैं, और ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी,
وہ خود اپنی بچیوں کو لا کے چھوڑتے ہیں کہ ہم آپ کو ہماری بچیوں سے کو انٹرسٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کی سیف اسپیس ہے. آپ یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہونے دیں گے کہ یہ بچوں کو انڈینجر ہو, مگر اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم ان کو جو ٹریننگ دے رہے ہیں, جو اور ہم خود بھی امپلوائے کرتے ہیں بہت ساری بچیوں کو جو ہماری اسکل سے نکلتی ہیں, جن کے والدین کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی سوچیں کہ ہم کچی آبادیوں کی خواتین کو ایڈریس کر رہے ہیں, تو وہاں اسپیس کا ایشو ہوتا ہے. بالکل. تو ہمارے پاس وہ اسکل سیکھتی ہیں. اگر وہ خود گھر پہ کوئی چیز بنا رہی ہیں تو ہم ایک پلیٹ فارم بھی دیتے ہیں کہ اپنی چیز وہ وہاں سے بیچیں. ہماری ایک آن لائن وہ ہے جس میں آرٹیزن کارنر بول کے فیچر ہے. اچھا, جیسے آج کا ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے, بیسکلی ہم اویئرنیس آپ کو دے رہے ہیں کہ ایسا بھی کچھ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے, ہو رہا ہے, جو لوگ کریٹو ہیں, جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں, ان کے پاس بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جو کہ اتنی سارے لوگوں کو نہیں پتہ, اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ ادارے ہیں. اسی طرح کے اور بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں. بلکہ مجھے خود آج جب میں ندا سے ملی تو مجھے پتہ چلا کہ بہت سارے ایسی کمپنیز, ملٹی نیشنل کمپنیز یا بینکس, یہ لوگ بھی ایسے ہیں جو اس وطن میں رہ کر کماتے ہیں تو اس کو کچھ واپس کرتے ہیں, اور اسی لیے ان کے کوئی نہ کوئی پلانز ہوتے ہیں جس سے آپ امپاور ہو سکتی ہیں. آپ کو نہیں پتہ تو آج کے بعد پتہ چل جائے گا. ندا آپ بتائیے. ندا اسٹینڈرڈ چارٹرڈ سے ہیں. میں دراصل تعلق میرا انووینچر سے ہے. میں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کے لیے امپلیمنٹیشن پارٹنر ہوں. ان کا ایک گلوبل پروگرام ہے جو 13 ممالک میں اس وقت ایکٹیو ہے, اور اس پروگرام کا نام ہے وومن ان ٹیک. اب وومن ان ٹیک کا جب ذکر ہوا, جب 8 سال پہلے ہم نے یہ انیشیٹو شروع کیا, تو بات سب سے پہلے مدعا یہ ہوا اگر ٹیک کی بات ہو رہی ہے, وومن کی بات ہو رہی ہے, تو کتنی خواتین ہوں گی پاکستان میں جو ٹیکنالوجی کا بزنس کر رہی ہیں. تو ہم نے پھر ان سے یہ کہا کہ نہیں, ہمیں ٹیکنالوجی کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ پاکستانی خواتین, پاکستانی کلچر, پاکستانی سوسائٹی کو لے کے چلنی ہے. کیونکہ میرا یہ بہت اسٹرانگ بلیف ہے کہ پاکستانی خواتین بہت انٹرپرینوریل ہیں. بالکل. ہمیں وہ کہتے ہیں نا, ایک سے ایک 2 نہیں 11 بنانا آتا ہے اگر ہم اپنا دماغ اس طرف لڑانا شروع کریں, چاہے وہ برکت ہو, چاہے وہ اپنی اسکل لگانا ہو. اینی ویز, جب یہ پروگرام شروع ہوا تو ہم نے ٹیکنالوجی کی ڈیفینیشن کو رکھا. اگر آپ ایک کپڑوں کا کاروبار کر رہی ہیں تو آپ اس کو آن لائن بیچ رہی ہیں تو آپ وومن ان ٹیک ہیں. اگر آپ کھانے کا بزنس کر رہی ہیں اور آپ اس کے لیے مشینری خریدنا چاہ رہی ہیں تو بھی آپ وومن ان ٹیک ہیں. اگر آپ کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کر رہی ہیں, جس کے اندر آپ کھاد کو کس طریقے سے کمپوسٹ بنانا ہے, اس کو کرنا ہے جس سے انوائرمنٹل کلائمیٹ امپیکٹ کم ہو رہا ہے, اور آپ آرگینکلی سبزیاں گرو کر کے اس کو بیچ رہی ہیں, تو بھی آپ وومن ان ٹیک ہے, کیونکہ آپ انوویشن کے ذریعے کام کر رہی ہیں. تو وہ ہماری ایک لینس ٹیکنالوجی کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمارے لیے بڑی سکسیزفل رہی. 175 سے مزید خواتین کو ہم پچھلے 8 سال سے ٹرین کر چکے ہیں. اس کے اندر جو یہ بینک ہے تو ہم لوگ ان کو بزنس ٹریننگ سکھاتے ہیں. جو خواتین آلریڈی بزنس کر رہی ہیں ان کے پاس مطلب روا دوا بزنس ہے, تھوڑے بہت کسٹمرز ہیں, لیکن وہ ایک پوائنٹ پہ آ کے اٹک گئی ہیں کہ اب آگے نیکسٹ اسٹیج پہ کیسے جانا ہے. پیسے نہیں ہیں, جتنی ان کی نالج تھی اتنا انہوں نے بڑھا لیا ہے, اب اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے, اس کو اسکیل کس طرح کرنا ہے. تھوڑا سا میں آسان لفظوں میں کر دوں کہ جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں یا بینکس ہوتے ہیں, ان کا ایک CSR پروگرام ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پورے سال جو کمایا ہو, تو میں صحیح کہہ رہی ہوں, جی, اس کا ایک بجٹ رکھا جاتا ہے جو لوگوں کو دیا جاتا ہے. اچھا, یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت نہیں, لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت بیسکلی یہ ہے کہ ان کے لیے کیا, ان کے لیے وہ پیسہ ہے. سو ہم ان کو 6 دن کے اندر آن لائن, بائی دا وے یہ ہمارا پروگرام اینڈ ٹو اینڈ آن لائن ہوتا ہے. آپ کو گھر سے بزنس چھوڑ کے گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ 6 دن 7 دن آن لائن ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں, اور یہ ٹریننگ زیادہ تر موسٹلی خواتین بزنس جو آلریڈی پاکستان میں کر رہی ہیں وہی آ کے آپ کو ٹریننگ کرتی ہیں پرووائڈ, کہ انہوں نے اپنا بزنس کس طریقے سے کھڑا کیا. اس کے اندر ہم آپ کو اپنا فائنینشیل ماڈل سیٹ کرنا سکھائیں گے, اپنا بزنس کو کس طریقے سے رجسٹر کرنا ہے, کس طریقے سے اس کے اندر کون سی ٹیکنالوجی ہے, جو میں بار بار ٹیکنالوجی کی بات کر رہی ہوں, وہ کون سی چیز ایسی ہے جس کو آپ اپنے بزنس میں اپلائی کریں گی. ہم مثال دے کے سمجھا, میں مثال دے کے آپ کو سمجھاتی ہوں. اگر میں ایک ایگزامپل لوں گی, جس طرح پہلے میری آپ سے ہو رہی تھی, فوزیہ بدر ایک ہماری پارٹیسپینٹ رہ چکی ہیں, گریجویٹ ہے.
फौजिया एक ब्रेकफास्ट सीरियल का बिजनेस करती हैं, ग्रैनीज किचन उनका नाम है। ठीक है। उन्होंने जब शुरू किया वो मसाला जात बना के उनको उनकी नानी ने मसाले बनाने सिखाए थे। अच्छा। वो मसाले पैक करके उन्होंने बेचने शुरू किए और वो ऑनलाइन बेचती थी। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने अपना बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से खड़ा किया। वो आपके पास कब आई? वो ये मेरे आप पास बताएं। जब आई कि जब उनका बिजनेस एक लेवल तक पहुंच चुका था, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा था। ओके। ठीक है ना, वो ड्राई फ्रीज टेक्नोलॉजी एक कहलाती है जो कि पाकिस्तान में इतनी कॉमन नहीं है। वो उसकी मशीनरी ख़रीदना चाह रही थी कि मैं ब्रेकफास्ट सीरियल तो कर रही हूँ, मैं मसाले तो बेच रही हूँ, लेकिन अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग कर रहे हैं, मैं क्या ऐसा मुनफरिद कर सकती हूँ कि मेरा बिज़नेस और उससे बढ़े। लेकिन ग्लिच ये था कि वो मशीनरी के पैसे चाहिए। आप बिज़नेस कर रहे होते हैं तो आप, जैसे आपने रोल ओवर की बात की थी, बहबूद का भी यही मॉडल है, आप एक पैसे लगा के वापस से अपने बिज़नेस में ही लगाते हैं, थोड़ा निकालते हैं, उस तरीके से बिज़नेस चलता है। एडिशनल पैसे उनको चाहिए थे। वो हमारे प्रोग्राम में आई, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग हासिल की, उन्होंने उस जो है आपके प्रोग्राम में आने के लिए या ग्रांट पैसे मांगने के लिए जी। वो ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती हैं। वो ट्रेनिंग्स लेनी और वो पड़ती है। कितने दिन की trainings होती ये है? मैंने जिस तरह बताया 6 दिन की पहले ट्रेनिंग अच्छा। होती है, 6 महीने का पूरा प्रोग्राम का ड्यूरेशन है। 6 दिन की वो ट्रेनिंग होगी। उसके बाद हम आपसे कहेंगे आप हमें अपना बिजनेस प्लान बताएं कि आपको किस चीज़ के लिए आपको पैसे ज़रूरत है, ओके। और आप उसको किस तरीके से 2 महीने में उस पैसे को खर्च करेंगी जिससे आपको लगता है आपके बिजनेस में आहिस्ता आहिस्ता जो है एक्सपेंशन होगी, स्केल आएगा। उस बिज़नेस प्लान को इंडिपेंडेंट लोग पढ़ते हैं, ना बैंक वाले पढ़ते हैं सिर्फ, ना हम पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट बिजनेस पीपल जिनको एक्सपर्ट्स हैं वो पढ़ते हैं। वो कहते हैं ये 10 आइडियाज़ हमारे ख्याल से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप इनको हमारी रिकमेंडेशन है। उन 10 बिजनेसेस को 10-10 लाख रुपए बैंक की तरफ से मुहैया किए जाते हैं। ना ये लोन है, ओके, यही ना बस। ये उनको पैसे वापस करने हैं आपको, ना इस पे कोई इंटरेस्ट है। Okay. बाय द वे, माइंड यू, दिस इज इंटरेस्ट फ्री मनी, दिस इज नॉट अ लोन। वो पैसे जब दिए जाते हैं, हम फिर फर्दर 2 महीने आपके साथ उस आपके प्लान को इम्प्लीमेंट करवाने में मदद करवाते हैं। ओके। अच्छा, आप जाहिर है ग्रांट सबको तो नहीं मिलती, सबको नहीं लेकिन मिलती। ट्रेनिंग का ट्रेनिंग सबको मिलेगी तो फ्री जो ऑफ भी कॉस्ट। अप्लाई करेगा जी। उनको ट्रेनिंग मिल जाएगी। और बिल्कुल। फिर उस ट्रेनिंग के बाद आप लोग ये देखेंगे कि ये वो बिजनेस है जिनके अंदर हम जिनको ग्रांट जिनमें दे जान सकते है, हैं, जो बात कर रहे हैं, जो लॉजिकल workable बात है, कर रहे मज़ीद हैं, उनको well आगे established बढ़ाने है। के ऑप्शंस हैं और आप उनको बिल्कुल। गाइड करेंगे कि अपना काम आगे कैसे बढ़ाया बढ़ाएं। जाए। मगर ट्रेनिंग जो है वो जो भी अप्लाई करेगा उसको मिल सकती है। वो बिल्कुल मिल सकती है। ट्रेनिंग जो है, जिस तरह मैंने कहा, हमने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था मेरे पास बमुश्किल 86 एप्लीकेशंस आई थी, क्योंकि वही वाली बात के वुमेन इन टेक का नाम सुनते ही आधी ख़वातीन पीछे हट जाती, नहीं ये मेरे लिए तो नहीं है। और इसी तरीके से हमने आहिस्ता आहिस्ता उसकी मार्केटिंग की, हमने सबको समझाना शुरू किया कि नहीं, अगर आप कोई भी बिज़नेस कर रही हैं और आप कोई भी एलिमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हाट्सएप से बेचना है, फेसबुक से बेचना है, वेबसाइट बनानी है, मशीनरी ख़रीदनी है, अदर देन द टेक्निकल जो टेक बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी हमारे पास एक्चुअली ये मौजूद भी हैं। होता है कि अब जैसे कुछ यंगर जो खवातीन हैं वो थोड़ी टेक savvy हैं भी, Absolutely. और वो अपने घरों से कुछ शुरू करें। जैसे कोविड में बहुत खवातीन ने अपना काम शुरू किया, घर पे किया, लेकिन वो वही वाली बात है कि वो उनको बिजनेस करना नहीं आता। They वो have चीज़ the बना expertise लेते है हैं, कि- उनके पास स्किल भी बिल्कुल। होती है, लेकिन फिर वो एक दफ़ा उसको बना लेती हैं, वो अपनी वेबसाइट भी बना लेती हैं, लेकिन उसको मज़ीद कैसे आगे बढ़ाना वो नहीं आता। उसको कहते हैं मोनेटाइजेशन। यहाँ पे बार बार बात हो रही है स्किल होने की, सीखने की। देखिए, सबसे बड़ा मसला जो मेरे नज़दीक होता है, ख़वातीन को स्किल आती है, वो ख़ुद भी सीख सकती हैं, बतेरे ऑनलाइन यूट्यूब पे हर जगह मौजूद हैं, ऑनलाइन कोर्सेज मौजूद हैं। मुश्किल कहाँ आती है, उसको मोनेटाइज किस तरह करना है, मैं किस तरीके से अपनी स्किल को बेच सकूं इतना कि मेरे पास फिर उसका मुनाफा आना शुरू हो। Exactly. वो जो एक चीज़ है ना, वो हमारा प्रोग्राम आपको एट ए डिफरेंट लेवल सिखाता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। ये आपको बताने की ज़रूरत इसलिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता कि ये हो रही है। आपके ख्वाब आपके बिल्कुल दिमाग के अंदर ही नहीं रह जाएंगे, आप उससे बहुत सारा फ़ायदा उठा सकती हैं और अपने घर का जो अखराजात हैं उनका बोझ भी ढो सकती हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई एम्पावर करें अपनी ख़वातीन को, उनकी बजटिंग में हेल्प करें, कैसे इस महंगाई के मुश्किल वक्त से उनको निकालें।
اور کیسے ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کیا جائے. بہت سارے آئیڈیاز ایک کے بعد ایک سب دے رہے ہیں. اب کرن فاؤنڈیشن کی باری آ گئی. جب آپ بتائیں بھائی کرن فاؤنڈیشن کیا کرتے ہیں؟ کرن فاؤنڈیشن آپریٹ کر رہے ہیں لیاری میں, اچھا اور ہم ادھر کی خواتین اور بچوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اچھا اٹ از اے مدر چائلڈ پروگرام, تو جہاں ہم بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں وہاں مدر کو بھی اپلفٹ کرتے ہیں. اٹس اے ریکوائرمنٹ. ونس یور کڈ از انرولڈ, مدر ہیز ٹو بی پارٹ آف دا پروگرام آلسو. اوہ اچھا. تو صرف امپاورمنٹ میں اسکلز ڈیولپمنٹ کے علاوہ وی اسٹارٹ وتھ بیسک لٹریسی. ظاہر ہے جب تک ان کو اپنے نادرا کے کارڈ کی انفارمیشن پڑھنے نہیں آئے گی, صحیح بات, کتنی ان کو امپورٹنٹ ہے. بہت ضروری ہے. دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ دیئر نیمز. تو ہم ان کو بیسک لیول سے لے کر چلتے ہیں, اینڈ دین وی اسٹارٹ امپاورنگ دیم. پوری ویمن ڈیولپمنٹ کے لیے دیر از اے اسپیس. اٹس کالڈ اے سیف اسپیس فار ویمن ان لیاری, سلما گھر کے نام سے. آپ اردو میں بتائیں گی نا؟ بالکل, تو بہت ساری ایک سیف اسپیس ہے لیاری میں سلما گھر کے نام سے. وہ سیف اسپیس اس لیے اتنی مشہور ہوئی کیونکہ ادھر نہ کوئی کیمرے, اٹس اے نان ججمنٹل اسپیس. وہاں آپ کو کوئی جج نہیں کرتا. آپ نے آنا ہے, جو پہننا ہے, جیسے بھی ہولیے میں آنا ہے آپ آئیں. آپ کو ریلیکس کرنا ہے, آپ کو اسکل سیکھنی ہے. وہاں بہت سارے ڈفرینٹ کورسز ہو رہے ہوتے ہیں, دی فری آف کاسٹ موسٹ آف دیم. اور ہمارے ٹرینرز بھی ہم لیاری کی ہی عورتوں کو ہائر کرتے ہیں تاکہ وہ آ کے اپنی اسکل دوسری لیاری میں کی. یہ تو نہیں دکھایا انہوں نے. ہاں, دھرندر میں سب کچھ دکھا دیا, یہ تو نہیں دکھایا. آپ نے دیکھی کیوں دھرندر؟ تو غلط بات آپ نے دیکھی کیوں؟ دیکھو نا ذرا, دیکھنا چاہیے نا دشمنی کیا ہو رہی ہے. اب ہماری خود کی دھرندر آئے گی انشاءاللہ. میں آپ کو بات بتاؤں, کئی دفعہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز جو غلط ہو نا اس کو بڑھاوا نہ دیں. نہیں پتا تو چلے گا کیا کیا, تو کچھ چیزیں نہ جاننا بہتر ہے. تو not worth your attention. لوگوں کو بہت ڈینجرس اسپیس لگتی ہے, لیکن میں خود ڈرائیو کر کے پچھلے 7 سال سے وہاں جا رہی ہوں اکیلے. آئی لیو ان ڈیفینس, میں ڈیفینس میں رہتی ہوں, لیکن میں ڈیلی کمیوٹ کر کے خود گاڑی چلا کر جاتی ہوں. الحمدللہ بہت ہی اسپیس ہے میرے ساتھ, آج تک کوئی حادثہ بھی نہیں ہوا ہے الحمدللہ. انٹیلیجنٹ وہاں کے بچے ہیں, کیا ان کے فٹ بھائی بال میرے پاس کتنی دفعہ آئے بچے. ندا, میں تھوڑا کریڈٹ وہاں پر کرن فاؤنڈیشن کو اس چیز کا بھی دوں گی, کیونکہ لیاری کے علاقے میں جو یہ آپ سیف اسپیس کی بات کر رہی ہیں نا, کیا خوبصورت اور وہاں بنایا ہے. جانا, اس میں کرن فاؤنڈیشن کا ہاتھ ہے کہ انہوں نے اس علاقے کے لوگوں کو اتنا کمفرٹیبل کر دیا ہے. بالکل, اور ان کو یہ احساس دلا دیا ہے کہ آپ کے لیے پرسکون ہونا کتنا ضروری ہے. بالکل. اور ایک اعتماد انہوں نے, اتنے سالوں میں یہ چیز جو ہے نا اس میں کرن فاؤنڈیشن کا ہاتھ ہے. اینڈ یو نو اتنے سارے لوگ ہیں جو صرف کرن کی وجہ سے فرسٹ ٹائم لیاری آئے ہیں, اینڈ دین دے کنٹینیوڈ آتے رہے. ان کو اتنی اچھی سیف اسپیس لگی ہے. جو ہمارا اسکول ہے اس کو گرامر آف لیاری کہتے ہیں, بائی دا وے. اٹس اے ہیوج کیمپس, اٹ از بیوٹیفلی ڈن. میں نے شو کیا ہوا تھا. ریئلی گریٹ گریٹ. تو لیکن جو ہمارا پروگرام ہے وہ صرف اسکلز ڈیولپمنٹ پہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہتے کہ ساری عورتیں جو گھر چلانا چاہ رہی ہیں وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئیں اور گھروں سے نکلیں. ہم چاہتے ہیں کہ جب وہ بچہ 6-7 سال کی عمر کا ہے تب تک تو ایٹ لیسٹ وہ گھر پہ بیٹھ کے کچھ ہوم بیسڈ بزنس کریں. اس میں ہم ان کو ٹریننگز دیتے ہیں ڈفرینٹ اداروں سے کولیبوریٹ کر کے. بیسک لٹریسی ہے, کمپیوٹر کورسز ہیں, انسٹاگرام ٹریننگز ہیں, لٹریسی ٹریننگز ہیں تاکہ بینک اکاؤنٹ چلا سکے اپنا, ڈیلیوریز کر سکیں, وہ والی ایپس بھی یوز کر سکیں. اس کے بعد جا کر پھر ہم ان کو ایگزیبیشنس پہ اپرچونیٹیز دیتے ہیں, اسٹالز ہیں, دے کین سیٹ اپ دیئر اسٹورز, آ کر ہمارے یہاں کچھ کام کر سکتی ہیں, ہیلپ کر سکتی ہیں. کچھ ہماری مدرز ماشاء اللہ دوسرے اسکولز میں جا کے کلبز بھی رن کر رہی ہیں, دیر سکسیس اسٹوریز ماشاء اللہ. تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی پلیز, جس کے پاس بھی ٹائم ہے, اسکل ہے, پلیز ڈو کم وزٹ اس اینڈ اپنی اسکل ہمارے ساتھ شیئر کریں. بہت سی لیڈیز ہیں جو ویٹ کر رہی ہیں آپ لوگوں کا. ابھی ہم یہی بات کرتے ہیں نا, بہت ساری خواتین ہیں جن کی شادیاں بہت اسکلڈ ہیں, پڑھی لکھی ہیں, شادیوں کے بعد شاید ان کو پرمیشن نہیں ہوتی کام کرنے کی کہ نہیں گھر دیکھو, لیکن اپنے ضمیر کے لیے آپ لوگوں کے ادارے میں جا کے کم از کم وہ ہیلپ کر سکتی ہیں, ایجوکیٹ کر سکتی ہیں, اپنے اسکل کو پاس آن کر سکتی ہیں. ایک اور چیز کہوں گی کہ دیکھیں, اگر آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ آپ نے پڑھ لکھ لیا ہے اور آپ ایک سرٹن لیول تک آ گئے ہیں, تو یہ صرف پیسہ کمانا ایک چیز ہے, اور وہ آپ کا حق ہے کہ اگر آپ نے ایک چیز سیکھی ہے, اس کے لیے پڑھائی کی ہے, اپنی زندگی کی انویسٹمنٹ کی ہے, تو اس سے آپ کو مانیٹائز کرنا آپ کے لیے اچھا ہے. مگر ایک دوسری چیز ہے, آپ نے معاشرے کو ایک پڑھے لکھے شخص سے محروم کر دیا. اگر ایک لڑکی ڈاکٹر بنتی ہے بالکل, اور پھر وہ معاشرے کو کچھ دے نہیں رہی ہے,
तो इसका मतलब है कि उसकी वो सीट ज़ाया हो। ज़ाया हो गई, तो बिल्कुल। ये बड़ा ख़तरनाक। मैं एक खातून को जानती हूँ जिनके साथ यही हुआ था, वो एक्चुअली डॉक्टर हैं, शी कुडंट प्रैक्टिस। तो उन्होंने अपना होम बेस्ड बिजनेस शुरू किया है क्योंकि उनका एरिया ऑफ वर्क भी जो था वो न्यूट्रिशन पे था। हाँ। उन्होंने घर में न्यूट्रिशनल लेवल पे हर्बल चीज़ें डेवलप करनी शुरू की वेरी नाइस। और उसका बिजनेस कर दिया। तो कम से कम उनकी स्किल ज़ाया नहीं हुई। ये बहुत एक अच्छा मैं idea इसको फर्दर एक एग्जांपल लेके जाऊंगी। पाकिस्तान की मेरे नज़दीक पर्सनली वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, कहते हैं ना, एक खातून एंटरप्रेन्योर अगर हैं, दे 2 डॉक्टर्स हैं। यही सिलसिला था कि शादी हो गई, शादी के बाद जो प्रैक्टिस के आवर्स होते हैं वो ज़्यादा, हॉस्पिटल के, वो करना नहीं उनके लिए हो रहा था, बट जज्बा था, कुछ करना था। उन्होंने पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑनलाइन स्टार्टअप स्टार्ट किया जिसका नाम है सेहत कहानी। दैट्स राइट। तो डॉक्टर सारा खुर्रम और डॉक्टर इफ़त ज़फ़र उनका नाम है। उन्होंने जब सेहत कहानी सेटअप किया, उनका मैंडेट ये है कि हम ऐसी ही जो ख़वातीन, जो डॉक्टर बहू फिनोमेना एक कहलाता है, बाय द वे, बड़ा फेमस ड्रामा भी टर्म आ रहा है, आजकल, तो उनको उन्होंने टारगेट किया कि नहीं, आप हमारे पास ऑनलाइन एज अ डॉक्टर रजिस्टर हों। वो ऑफकोर्स बैकग्राउंड चेक भी करते हैं, वो उसको देखते हैं कि क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और वो सब कुछ है। उसके बाद वो पेशेंट टू डॉक्टर कनेक्ट करवाते हैं। कोविड में दे वर वन ऑफ द बिगेस्ट सर्विस Yes. प्रोवाइडर्स। They signed up with the government of Pakistan and they helped a lot with इतनी बड़ी online. सर्विस है ये कि घर बैठे आपको मरीज को भी consultancy फायदा हो फायदा रहा हो है रहा है और डॉक्टर को भी डिग्री फायदा हो जाया रहा नहीं है। जा रही है। दूसरा हमारा ये वुमेन इन टेक में से ही डॉक्टर सायरा सिद्दीक, हाँ her daughters got graduated, she is a highly accomplished PhD और वो डॉक्टर खुद दोनों हैं, मेडिकल डॉक्टर भी हैं, PhD भी हैं। उनका एक एक्सीडेंट हुआ, she was bedridden for more than 2 months and that's when she realized कि she needed to do something very meaningful with her life. उन्होंने अपना ये बिजनेस ऑनलाइन एंड टू एंड हॉस्पिटल सेटअप किया एंड यू विल बी वेरी प्राउड टू नो कि एक पाकिस्तानी खातून का बिजनेस, ये हमारी वुमेन इन टेक एक्सेलरेटर से भी होके गुजरी हुई हैं। शी इज़ रेज मोर देन $8 million पाकिस्तानी खातून Very एंड अब उनका बिजनेस जो मेडाइक्यू बिजनेस का नाम है, अब वो ऑलरेडी मिडल ईस्ट में भी ऑपरेट कर रहा है। एक पाकिस्तान ओरिजिन स्टोरी। भैया, एक अरे चीज़ तो और ये जो होता है ना कि पाकिस्तान, मतलब यू नो, आप एजुकेटेड हैं, आपको अपना स्किल यूज़ करने के लिए, और आप कॉर्पोरेट में नहीं वापस जाना चाह रही हैं, आप एक 9 to 5 नौकरी नहीं करना चाह रही। अच्छा, यार तो एक आप चीज़ सोचें कि मतलब आप में क्या स्ट्रेंथ है। इसके अलावा भी अगर हम देखें ना कि हमारे यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ शादियों के मुझसे बाहर जाती हैं, वो बड़े ख्वाब सजाए होते हैं कि पता नहीं कि बहुत ही अलग दुनिया होगी, और आपको नहीं आइडिया कि वहाँ जाके आपको वहाँ का वेदर, वहाँ का माहौल, वहाँ के लोग क्या टफ टाइम, क्योंकि वहाँ कोई नहीं है आपके It's not साथ। easy. अगर आपके अंदर ना कोई हुनर है, ना तालीम है, तो आप बेकार हैं। कम से कम आप कुछ नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लैंग्वेजेस पे काम करें। ये पूरी दुनिया में कहा जाता है कि एक एज, सर्टेन एज के बाद आप लैंग्वेजेस सीखना शुरू करें, आपका दिमाग सादिया, चलना अरे शुरू हो बड़ी, जाता है। मुझे एक बात याद आ गई। मैं एक टाइम पर आई वाज बिल्कुल। लिविंग इन लंदन, तो वहाँ पर एक स्कूल था जहाँ पर वो फॉरेन स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखा रहे होते बिल्कुल। थे। उसी तरह से एक और जगह थी जहाँ पर कि यू नो, आप कुछ लोग जो आते हैं तो आपको इंटरप्रेटर्स की ज़रूरत होती है। मैं ज़ाती तौर पे कुछ ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ बिल्कुल। जो पाकिस्तान से गई हुई हैं, पढ़ी लिखी हैं, वहाँ पर जाकर वो उनके पास मतलब और कोई ज़रिया नहीं था काम करने का, लेकिन घर भी देख लिया, सब कुछ हो गया, बच्चे भी बड़े होना शुरू हो गए, क्या करें। 4 बजे तक बच्चे तो घर नहीं उन्होंने आते। एक वो खातून जो थी वो वहाँ पर स्पोकन, क्योंकि उनको उर्दू इंग्लिश दोनों आती थी, तो जो पाकिस्तान से लोग आ रहे थे या इंडिया से लोग आ रहे थे, उनको वो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस का स्कूल बिल्कुल, था, आप देखिए वहाँ पढ़ा रही थी। हाँ। एक और खातून जो थी उनको होम ऑफिस में जॉब मिल गई थी एज ए ट्रांसलेटर। ये कितनी तो आप इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे काम कर सकते हैं, आप मीडिया रिलेटेड चीज़ें कर सकते, कोई ना कोई स्किल जो है आपके हाथ में होती है। एक चीज़ की देखें, आपको ये सारा कुछ करने के लिए ना, कभी कभी वो कहते हैं ना कि यू डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील। यस, मेरी अभी महरीन से बात हो रही थी, हमारे ही प्रोग्राम से खातून मतलब ग्रेजुएट हुई हैं, उनका नाम है ज़ियाना साखिया। ज़ियाना रन करती है एक प्लेटफॉर्म कॉल्ड बेचलो.pk। बड़ा सिंपल प्रेमिस है उसका। उसने एक प्लेटफॉर्म बना लिया है सब डालो, जिस पे आपको जो बेचना है, आप अपनी उसमें बनाई डाल हुई दें। कपड़े, आप उसको
वो आपको ट्रेनिंग देंगी कि किस तरीके से मेरी उनकी वेबसाइट पे जिस पे ऑलरेडी कस्टमर्स आ रहे हैं, पूरा सेटअप हुआ हुआ है, आप अपनी चीज़ें उस पे ऑनलाइन अपलोड like a करें। market. इट्स अ मार्केट प्लेस है Market. कि और आप अभी बेचें। पेट्रोल की वजह से और This is so convenient. ये चीजें बड़ी हिट होगी बड़ी दोबारा। हिट होगी। वो आपकी सेहत 90,000 कहानी वाली भी निदा, ये भी कुछ बताना नहीं, चाहेंगे? इसमें जो बहुत अच्छी बात ज़ियाना ने की है, और आई थिंक ये हम सब के लिए, क्योंकि आप लोग पहले बजटिंग वगैरह की हम बात कर चुके हैं। देखिए, हम चीज़ें खरीदते हैं, लाखों का जोड़ा खरीदा, शादी में पहना एक दफ़ा पड़ा हुआ है। दफ़ा या 2 दफ़ा, बिल्कुल यही बहुत। होता है। अब वो रखा हुआ है, आपको नहीं चाहिए, आप तो बेच दें आप दोबारा। बेच लो पे डालें। थ्रिफ्ट है ना, थ्रिफ्ट को हम बुरा समझते हैं, बट ये जो प्री लव्ड अच्छे आपने अपने कपड़े रखे उनको मेहरीन, बेचें, उसका भी एक उसका भी shortcut है। बहुत There are शॉर्टकट two भी है। businesses. और उसमें उसके अलावा देखें, आपके घर की चीज़ें, क्रॉकरी है, कटलरी बिल्कुल, है, extra और ये पड़ा हुआ बहुत है। बड़ी मार्केट है, हाँ। क्योंकि ये वक्त आप ऐसा है कि अपने आपको फर्नीचर डालें, वेस्ट, उसमें मैंने देखा इसको, हाँ, बिल्कुल, जो बिल्कुल। एनवायरनमेंट को में वेस्टेज जो आ रही है, और जो कपड़ों की वजह से, और हम पढ़ते भी हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज, इट्स अ रिसोर्स इट्स अ रिसोर्स का ज़िया, तो हम इसको, और फिर जो अगर आपकी पुरानी जैसे दुपट्टे हैं, साड़ियाँ हैं, आप हमारे जैसे इदारों में दें, हम उनको स्क्रैप से एक नई शक्ल दे के बना लेते हैं। Revamp तो कर ज़ियाना देंगे, का बिल्कुल। प्लेटफॉर्म और इनोवेंशंस के प्लेटफॉर्म से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड इट डजंट हैव टू बी कि आपकी कोई स्किल है, आप अगर किसी बड़े बूढ़े का ख्याल करते रहे हैं तो आपको ये स्किल है। दिस इज नॉट अ स्किल दैट यू लर्नड, मगर उसको आप इस्तेमाल करते हुए अगर टेक Practice के के through. प्रैक्टिस में लाएं कि भाई मैं ट्रेंड हूँ, मैंने अपनी Senior अम्मा को, citizen को अपनी कैसे आपने सास को handle करना है, इसको बिल्कुल। किस, I'll give you the training, I'll come and help you। क्योंकि जो बाहर की आपने बात की, बाहर तो ऐसे ही हमारी इतनी care सारी giver, लड़कियां अच्छी बात है। करती हैं, देखिए, caregiving अगर आप केयर उसका गिविंग इंडस्ट्री बन जाती सोचें कि है। कंसल्टेंसी क्या होती है, बिल्कुल। क्या है कंसल्टेंसी, कि लोग आपसे मशवरा करते हैं, बिल्कुल। ठीक है। अब आपकी मल्टीनेशनल्स में कंसल्टेंट्स होते हैं, आपके हर फील्ड में कंसल्टेंट्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपने किस तरह से बिल्कुल करना है। ऐसे ही। आप एक घरेलू खातून हैं, जैसे आपने कहा कि आपने किसी मरीज़ की या किसी बुजुर्ग की आप केयर घर में अगर खिदमत की है तो आपने उनका ख्याल रखा है, तो आपने बहुत कुछ सीखा अपने तजुर्बे से। हाँ। अपना तजुर्बा आप ऑनलाइन जाकर लोगों को सिखा सकते हैं। मैं एक बहुत बड़ी मिसाल दूंगी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। लेकिन हमारी जुबैदा खाला, हाँ, जुबैदा आपको बिल्कुल। आपा, उनको मैंने हमेशा खाला कहा तो वो मेरे मुंह से खाला ही निकलता है। तो उन्होंने वो क्या करती थी, Exactly. उन्हें घरेलू चीज़ों का तजुर्बा था, टोटके खाना पकाना, वो उन्होंने एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। बिल्कुल। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके अंदर क्या स्किल है, आपका तजुर्बा क्या कहता है, आपको क्या क्या कुछ करना आता है, बिल्कुल, चाहे वो ऐसे घर ही, के दायरे ऐसे ही। में, और उसको फिर आप ऐसे इदारों के ज़रिए ट्रेनिंग लेकर उसको आप एक बिजनेस बना सकते हैं, आपको और पता है, काम बना सकते हैं। कोविड हुकूमती में तौर पे भी बहुत फंड्स आजकल मतलब अवेलेबल हैं। मुझे पता है सिंध गवर्नमेंट ने भी एक स्टार्टअप फंड सेटअप किया हुआ है। हर पाकिस्तान के हर शहर में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स मौजूद हैं। कराची में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है। वहाँ पे ये सारे इदारे मौजूद हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा अगर कुछ भी नहीं है उनकी वेबसाइट पे जाके मालूम करें कि हो क्या रहा है, आप कहाँ जा सकते हैं। अगर आपको आइडिया भी है कि ठीक है मेरा ये आइडिया है, मुझे इस चीज़ का बिज़नेस मैं सोच सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, आप इन इदारों से आप रब्ता करें, वो आपको गाइड करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ में हेल्प करेंगे आपके बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं, हाँ। छोटे हैं, लेकिन थोड़े They're उनका smart. दिमाग They're थोड़ा smart. दिमाग और टेक बहुत savvy smart हैं। है। टेक हाँ, savvy टेक savvy हैं। बच्चे। तो वो इसमें हेल्प कर सकते हैं अपनी माओ के फॉर्म्स बिल्कुल, भरने बिल्कुल। में, देखिए, या किधर मैं जाना है, मेरा- कैसे- जब मेरा बच्चे ये मानना है TikTok कि जब बना तक के उसको खातून- एडिट कर सकते हैं तो प्लीज उनको इस तरफ भी डालें। बिल्कुल मेरा बिल्कुल। थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ राय तो नहीं बट स्लाइटली पैरेलल ओपिनियन है कि मैं कहती हूँ औरतों को अपने फॉर्म खुद भरने चाहिए। गलतियाँ करें प्लीज, गलतियाँ करें ताकि गलतियों से सीखें। आपकी बात सही है, लेकिन देखें देखिए फॉर्म भर काम ना रुक जाएंगे। फिनिश नहीं, माय नहीं, थॉट। एक बात व्हेन सुन यू लेना। फिल अ फॉर्म एक आप बात- अपना एक थॉट प्रोसेस आप को एक बात फॉर्मुलाइज मेरी सुन करती हैं। लीजिए, आपकी बात अपनी जगह ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जो निदा कह रही है वो भी बात बिल्कुल ठीक है। क्यों? उसमें दो चीज़ें हैं। Literacy एक तो level। ये, उसमें एक तो ये कि आप गलतियां जो करेंगे ना, जहाँ पर आपका प्रोसेस रुक जाएगा, स्पेशली ऑनलाइन में, वहाँ आपकी कोई मदद कर सकता है।
उसी तरह से आपका बच्चा जो है वो भी सीख रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व रहता है। वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो किसी की मदद लेना गलत नहीं है। नहीं। तो अगर आप अपने आपके घर में बच्चे हैं जो कि आपसे ज़्यादा टेक savvy हैं, आप उनके साथ बैठें, वो आपको हेल्प भी करेंगे और उनसे आप सीख भी लेंगे। तो ये एक अच्छा प्रोसेस होता है फैमिली मैं को आपको इन्वॉल्व एक छोटी सी करने का। मिसाल और पता है वो इतना खुश होते हैं, हाँ। इतना अच्छा फील करते, दे फील प्राउड। ये नहीं होता कि आप मुझसे करवा रहे मैं हैं। सिर्फ एक छोटी सी मिसाल ये दे रही हूँ कि जैसे मुझे कभी अमेरिका के वीजे का फॉर्म भरना होता था, जो लंबा फॉर्म है। जो तो मुझे जो है, क्योंकि मैं इतनी टेक savvy नहीं होती, स्मार्ट जितने मेरे बच्चे, तो मुझे 4-5 दिन लग जाते थे। मैं अपने बच्चों से भरवाती हूँ तो वो 2 घंटे में भर देते हैं। उन्होंने पहले मुझे भरते हुए देखा कि अम्मा को तो 4 दिन लग रहे हैं, 5 दिन लग रहे हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़े हुए और मुझे लगा कि अब मैं इनसे ये फरमाइश कर सकती हूँ, तो उन्होंने 2 घंटे, मतलब मेरा 4-5 दिन का काम वो 2 घंटे में हो और इधर उसमें एक और फायदा जो एक होता और है, चीज़ देना आप मैं अपना इससे बात कह रही कर हूँ लें। क्योंकि देखिए मैंने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं कि देखिए हर काम हर कोई नहीं कर सकता। ये भी बिल्कुल, ऐसे ही है। अपनी हाँ, लिमिटेशंस ऐसे ही भी है। इंसान को पहचाननी चाहिए। तो जब मैंने देखा कि कुछ ऐसे घरानों में जहाँ पे जैसे खवातीन बेकिंग कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, जरूरी नहीं कि वो हर चीज़ हर चीज़ करे। तो अगर उनके घर में कोई ऐसा बच्चा है, उनकी अपनी बेटी है फॉर एग्जांपल, हाँ जी। उसने अपनी माँ के बिजनेस में वो एक तरह से Marketing शराकतदार वाला। बन गई है। शी हैज बिकम द मार्केटर फॉर हर मदर। Absolutely. बहन भाई हैं तो एक जो है प्रोडक्शन में आ गया है तो दूसरा उसकी मार्केटिंग में आ गया है। तो ये एक बड़ा अच्छा सिलसिला घर में भी बिजनेस का बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर एक चीज़ जो इस वक्त भी नहीं हो रही है, और आई एम श्योर कि आपके व्यूअर्स को ये बहुत अपील करेगी, कि देखें जो भी हमारी टेक रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आती हैं हर चीज़ इंग्लिश में। इंग्लिश हमारी मादरी ज़बान नहीं है, हम इसको सीखते हैं, मगर हमारी सोच हमारी मादरी ज़बान में होती है। हम उर्दू में सोचते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। पश्तो में सोचते हैं, सिंधी में सोचते हैं, पंजाबी में सोचते हैं, और इतनी सारी और उनकी डायलेक्ट्स हैं। तो एक प्लेटफॉर्म, मेरी रिक्वेस्ट ये है निदा से भी और दूसरे लोगों से भी, कि प्लीज़ आप जो आम औरत है, जो शायद इतनी फ्लुएंट अंग्रेज़ी में ना हो मगर वो जानती है और थोड़ी बहुत इंग्लिश जानती है, क्योंकि हर कोई हर चीज़ में, जैसे आपने कहा कि माहिर तो नहीं है, तो उनके लिए आसानियाँ भी पैदा करें। क्या करें, समझ नहीं आई कि क्या करें। टेक्नोलॉजी उस अगर फॉर्म जैसे को उस आप फॉर्म उस को ज़बान- उर्दू में डालें। अच्छा देखिए ये मैं हम आपको एक चीज़ बताऊं कि करते बहुत हैं, सारे ट्रांसलेटर्स है, अब तो मुश्किल ट्रांसलेटर आ नहीं हो गए। नहीं, गई, एक आई चीज़- ट्रांसलेट है। नहीं, एक और चीज़ है, हमारी लोकली अगर आप देखें ना तो बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म्स जो आपको मिलते हैं उसमें आपको उर्दू का ऑप्शन दिया जाता है। ऑप्शन दिया जाता है, मगर देखें जो बहुत स्पेशली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए उर्दू में आ तो जाता है, मगर उसकी डिटेलिंग जो एक समझ आए वो बहुत आसानी मेरे ख्याल से- से If I'm not नहीं। mistaken, State Bank is working Yes, very yes, actively on आई it. नो दैट। तो वो एक financial inclusion का ज़ुमरा हाँ, है एक ब्रेक के बाद हम इसको इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि आपको बहुत सारे आइडियाज मिल रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ों से पर्दा भी उठ रहा होगा। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो अभी हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज़ दिए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही कि कैसे आप अपने पैर पे खड़ी हो सकती हैं। मुझे ना आप सबसे कोई 4 कोई बिजनेस आइडियाज़ दें कि औरतें क्या कर सकती हैं। हमने कोई प्लानिंग की तो बात ही नहीं की, खर्चे कैसे कंट्रोल करें, क्या करें। मेरी अम्मा एक काम करती थी, मेन्यू बनाती थी भाई घर का कि क्या पकेगा, जिसमें दाल भी पकती थी, जिसमें सब्ज़ी भी पकती थी, गोश्त भी पकता था। तो वो मुझे आज तक याद है कि अगर आपका मेन्यू बना होगा ना तो आपको ये पता होगा कि आप अपने कैसे कंट्रोल कर सकती हैं अखराजात। मैं एक बात कहूँगी, हाँ, फिर जो हम बजटिंग की बात कर रहे थे ना और सलीके की बात कर रहे थे, हाँ ये भी उसी में आता है। बिल्कुल। आप अपनी चादर देखें, आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं, और अगर आप अफोर्ड कर भी सकते हैं तो जैसे आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि जो बात मैं कहने वाली बहुत लोगों को बुरी लगेगी। रमज़ान का मकसद क्या होता है कि आपकी बॉडी को, आपके मैदे को आराम मिलना चाहिए, बिल्कुल, ऐसे ही है। डिटॉक्स होना चाहिए, आपको दूसरे की भूख प्यास का एहसास होना चाहिए, असराफ नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क में माजरत के साथ रमज़ान में जितना असराफ होता है, जितना खाना ज़ाया होता है, जितना बदपरहेजियाँ होती हैं, क्योंकि आप रोज़ाना तली हुई चीज़ें खाते हैं। भाई अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ किए थे, पकौड़े फ़र्ज़ नहीं।
आप घर का बजट खराब करते हैं, आप मैदा खराब करते हैं, रोज़े का मकसद फौत हो जाता है। क्योंकि आप हर रोज़ वो तली हुई 6 चीज़ें बना रहे हैं। आपको शौक़ हो रहा है ना रमज़ान सेलिब्रेट करने का, आप खाना रखिए, आप रोज़ा खोलिए, खजूर से, नमक से, शरबत से जाए नमाज़ पढ़ें, वो उसका टाइम निकल जाता है। उसके बाद खाना रखें, खाने के साथ चले आज पकौड़े बन गए, कल समोसे रख दिए, परसों दही बड़े आ गए। अपने मेन्यू को और अपने उसको कंट्रोल करें, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना सीखें। बहुत चले पानी पानी मैं प्लीज़, बिजली और पानी बिल बहुत आता है जी। अरे मुझे याद है मेरे इतने लंबे बाल होते थे और घने होते थे, मेरे दरवाजे पे नॉक होती थी, पानी क्यों इतना चल रहा है? अम्मी शैम्पू कर रही है, कहने लगी तो बंद करो बीच में। पानी को कंजर्व करना शुरू करें। गाड़ियाँ धोने की ज़रूरत नहीं होती हर वक्त। आप हर चीज़ में बिजली कमरे से निकल रहे हैं। आजकल आप किसी बच्चे को कहें, वो कहते हैं प्लीज़ कंजूसी ना करें। कंजूसी नहीं है ये, आप कमरे में बैठे नहीं हुए, क्यों पंखा चल रहा है, क्यों लाइटें चल रही हैं, बंद करें। बिल्कुल सही कह रही। सो पहले तो अपने आप को कंट्रोल करें ना, फिर महंगाई कंट्रोल होगी। ये तो हकीकत है, ये तो हकीकत है। सो अब मुझे आप सबसे कोई 3-3, 4-4 प्लीज़ बिजनेस आइडियाज़ दें, ख़वातीन क्या क्या कर सकते। देखें, स्किल ज़रूरी नहीं है। हर औरत एक बहुत ही ब्यूटीफुल मदर जो है वो एक होम मेकर होती है। सबसे पहले खाना बनाती है, बच्चों के लिए भी, मियाँ के लिए भी, ससुराल के लिए भी। कोविड के दौरान हमारी बहुत सी लियारी की औरतों ने घर पर बैठकर यूट्यूब से सेल्फ लर्न करके, जो घर में छोटा बहुत कुकिंग करती थी लेकिन थोड़ा ट्विकिंग चाहिए थी, मतलब थोड़ा सा ग्रूमिंग, कि उसकी प्रेजेंटेशन पे, उसकी सर्विंग साइज़ पे, मसालों पे, उन्होंने सेल्फ लर्न करके अपने आप को इतना अच्छा स्केल किया है कि आप यकीन करिए कि नाउ दे रनिंग सक्सेसफुल बिजनेसेस फ्रॉम होम। हस्बैंड उनकी डिलीवरी में हेल्प कर देते हैं, बच्चे पैकिंग करते हैं, स्टोरीज लगाते हैं, टैग करते हैं और ऑर्डर्स लेते हैं। ऑल्सो बेकिंग, लेडीज़ बेकिंग भी बहुत अच्छी कर रही होती हैं घरों में, हम कभी रियलाइज़ नहीं करते हैं। तो अगर आप कहीं बाहर जाके स्किल नहीं सीख सकते, घर पर बैठकर यूट्यूब को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। रेजिन वर्क, बहुत डिटेल ट्यूटोरियल्स है, मैं खुद जानती हूँ, मेरे पास बच्चियों ने बिल्कुल ऐसे ही। स्टार्टअप जो है वो कोविड से ही किया है। दे लर्न रेजिन वर्क, कैंडल मेकिंग, ऑर्गेनिक सोप्स, राइस वाटर को यूज़ करें, दे मेक ब्यूटीफुल सोप्स। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें हमारे आसपास ही हैं, लेकिन हम शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं हमेशा इसलिए घर की मिसाल देती हूँ कि अब हमारी बहू है उजाला, तो उसको इतना शौक़ है कि अभी घर में जितनी भी शादियाँ हुई हैं तो उनकी चूड़ियों से लेके, उसमें कश्मीरी चूड़ियाँ कितनी चली, उसने घर में बैठ के वो घुंघरू भी लाई, चीज़ें भी लाई, जैसे आप बता रही थी कि आज के दौर में उससे हम सब के लिए, और इवन अभी माइयों के लिए इतने इतने सब ने, उसने वो कश्मीरी चूड़ियों के वो सेट बनाए, सौंफ के पैकेट्स बनाए, उनके बकेट्स बनाए, इतनी खूबसूरत सर्विंग के लिए वो किए उसने। तो ये चीज़ें आप घर में कर सकते हैं अगर आपके अंदर सलीका है, तो आप अपने ही घर, और फिर उसके बाद आप अपने पेज पे आहिस्ता आहिस्ता वो करके लगाते जाएं, आपको उससे ऑर्डर भी आने लगते हैं। आप सबसे पहले तो अपने ख़ानदान वालों के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा करते हैं कि मिलाद है, घर में शादी है, अपनी तो कितनी चीज़ें आप उसमें बना के सर्व कर सकते हैं। उसने तो परांदे तक बनाए, मैं कहा तुमने ये कहाँ से सीखा? कहती है ऐसी आइडिया आया, मैंने इसको बनाना शुरू किया गोटे के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ ये लोगों में देखें, क्रिएटिव होती है। कुछ लोग पेंटिंग करते हैं। मुझे क्योंकि पेंटिंग का शौक था, तो अम्मी ने छुट्टियों में लगा दिया था कि चलो दुपट्टे बना दिए, फैब्रिक पेंटिंग करो। मैंने, मुझे लगता है हर खानदान की कोई जो हर एक के दुल्हन पास थी ना, होगा। उसके पास मेरे हाथ का किया हुआ या तो पेंट हुआ हुआ दुपट्टा है या साड़ी है। वाह, मेरे अपने पास नहीं है। नहीं, उसके अलावा देखिए हमारे घर में बहुत कपड़ा होता है, बजटिंग की क्योंकि बहुत बात हो रही है, तो आपकी पुरानी चादरें, अजरक हम बहुत यूज़ करते हैं, मशीन की अजरक, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत महंगी चीज़ें हो। आपके पुराने बनारसी कपड़ों की टुकड़ें बच जाती हैं, उससे घर में बैठे बटवे बनाएं। हम आप दुनिया की चीज़ें बना सकते हैं। ट्यूटोरियल जैसे इन्होंने कहा, नहीं अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप, हमारे जैसे बहुत सारे इदारे चप्पे चप्पे पे खुले हुए हैं जहाँ पे स्किल ट्रेनिंग हो रही है क्राफ्ट की, छोटी मोटी। उसकी बात की ना, कतरने बढ़ जाती कतरा नहीं कुछ। बढ़, और कितने आप सोचें कि हमारे घरों में रली का जो काम होता है, यही मैं या कह रही थी। चटापटी की चीजें बनती थी, वो क्या था?
वो पुराने पुरानी चीज़ों को रीयूज पुराने, किया जाता बिल्कुल। था। तो देखिए सस्टेनेबिलिटी भी होती है एनवायरनमेंट की, और आप उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाते हैं जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली ना हो। तागा है, कॉटन का कपड़ा है, उसकी लाइनिंग भी पुराने कपड़े से होती है, और बहुत अच्छा एक बड़ा इवनिंग बैग वाला स्टाइल का बटवा भी बन सकता है, और ये घर बैठे ख़वातीन कर रही हैं। क्योंकि देखें पुरानी चीज़ों की जो कदर थी वो अब नए फैशन और नए ज़माने के तौर से आ रही हैं, तो उसको इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ अगर आप बहबूद की वेबसाइट पे जाएंगे तो ज्वेलरी बॉक्सेस बने हुए हैं जो कि हमने हमारी जितनी कतरनें होती हैं अजरक की उससे बनाए। लेदर बैग्स पुराने फट रहे हैं, ख़राब हो गए, उधड़ गए, उनमें से कुछ निकाला। अगर ख़वातीन बैठ के थोड़ा सा सोचें, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट होती है कि एक अच्छी सिलाई मशीन आपको चाहिए या एक कटिंग टेबल चाहिए जिस पे आप बैठ के एक अच्छे कटर से चीज़ को काटें। बिल्कुल। और हम अपने यहाँ भी, और ये मैं सबको दावत दूंगी कि आएँ, हम वर्कशॉप्स करते हैं। जैसे अब हमारी एक वर्कशॉप आ रही है पैच वर्क की। क्या है ये, आपके स्क्रैप्स लेके आप मॉडर्न किस्म का क्विल्ट बनाएं या पुराने वज़ा की रिली बनाएं, अच्छा, या अगर दुलाई बनाएं। अगर आपको सिलाई कढ़ाई वगैरह नहीं आती, अगर वो लेकिन सब अगर नहीं फिर आते- भी आपका बिजनेस, आपका माइंडेड दिमाग आपका है कि आप बिजनेस माइंडेड हैं, तो बहुत सारी खवातीन मेरे शो पे भी इस तरह आई हैं कि उन्होंने एक जगह से थोक से चीजें ली, होलसेल से उठाई हैं, पर्सेस हैं, ज्वेलरी है, और रीसेलिंग, रीसेल, और उसके बाद उन्होंने अपने पेजेस बनवा के बिल्कुल ऐसे ही, और ऐसे ही। बहुत अच्छे से उसकी तस्वीरें वगैरह लेके और उसको बिल्कुल। सेल कर रही हैं अलग अलग तरीके से। बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं, अलग अलग ऐसे ही। एग्जीबिशंस होती हैं, पॉपअप्स होते तो हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप एजुकेटेड हैं, आप हमेशा तालीम में बहुत अच्छी रही हैं, आप ऑनलाइन ट्यूशंस दे सकती हैं। बिल्कुल, आज तो ओ बहुत लेवल्स आजकल। की ट्यूशंस और ए लेवल्स की ट्यूशंस बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है, और उसके आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलता है। आप घर बैठे वो कर सकती हैं। अगेन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिन पे जाके आपने खुद सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को उधर रजिस्टर करवाएं कि मैं एक टीचर हूँ, मैं ऑनलाइन क्लास देना चाहती हूँ। वो आपको छोटा बहुत इंटरव्यू लेंगे, बैकग्राउंड चेक जो होता है, और आप उसका कर सकते हैं। डॉक्टर हैं तो भी आपके पास ये वसीला मौजूद है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। बतेरे हैं पाकिस्तान में 4-5 प्लेटफॉर्म्स बहुत मास लेवल पे चल रहे हैं। फार्मासिस्ट हैं, भाई आप जिम डिजाइनर ट्रेनर्स हैं, जिम ट्रेनर्स हैं, आप अपने घर nutritionists से हैं। बैठकर ऑनलाइन क्लासेस दे सकती हैं। There's aerobic online. Aerobics is also online. एग्जैक्टली, मैं वही कह रही हूँ ना कि चीजें बहुत ज्यादा हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अगर आपके पास शौक है, आप अपनी प्रीवियस कंपनी में इस तरह से करती रही हैं, आप इवेंट मैनेजमेंट कर सकती हैं। इतनी ज़्यादा उसकी डिमांड घर में है। भी तो सजाती है ना, घर टेबल में भी तो सजा रहे हैं, घर बिल्कुल, सजा रहे हैं। बिल्कुल। सो इवेंट मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं जिनमें आप अपना स्किल से शुरू करें। ज़रूरी नहीं है आप पहले अपने पैसे खुद लगाएं। आप किसी रनिंग प्लेटफॉर्म पे जाएं, अपना क्लाइंटेल बिल्ड करें, अपना तजुर्बा गेन करें, उस प्लेटफॉर्म को सीखें भी कि किस तरीके से पैसा मेरे पास आएगा, मेरे पास वो बैंक अकाउंट खुला है कि नहीं, पैसा कैसे मेरे पास ट्रांसफ़र हो रहा है, मैं वो बेहतर कर सकती नहीं, किस तरीके के लोगों से अब देखिए बहुत सारी खवातीन, एंड देन यू गो सोलो, फिर आप अपना खुद करें। बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो यूट्यूब चैनल चलाना शुरू हुई, मगर उनको ये भी नहीं पता कि मोनेटाइज कैसे होता है। करना है। वो आहिस्ता आहिस्ता सीख रही हैं, फिर वो यूट्यूब चैनल पे ही खाने बना रही हैं या फिर अपने व्लॉग्स बनाती हैं, उससे पैसे अर्न कर रही हैं। तो बहुत सारी चीजें, और उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी नीड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा सा बेहतर थोड़ा कैमरे वाला मोबाइल चाहिए जिससे आप स्टेप बाय स्टेप ले। और थोड़ा मैं कहूँगी कि एक चीज़ कि अगर आप जैसे यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप उसको मोनेटाइज भी करना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने कंटेंट पे भी ध्यान बिल्कुल कंटेंट कि भी आप बेच क्या रहे हैं। हाँ। आप अगर बैठ के वीलॉग अगर बना भी रही हैं तो आप बोल क्या रही हैं, मतलब आपकी उस बात की भी कोई वैल्यू माशरे में भी कोई वो आ रहा है, कोई सुनना तो चाहे। क्योंकि सिर्फ बैठकर बोल देना या आई एम सॉरी टू से कि ठीक है हर तरह की चीज़ बिकती है, मगर थोड़ा सा अपने अंदर देखें कि आप में वो क्या, हर इंसान में कुछ चीज़ खास होती है। आप तभी क्या खासियत नजर आएगा। एग्जैक्टली। बड़ा तो बहुत सारे लोग सिर्फ यही सोच रहे हैं कि यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, पर हर किसी का कामयाब नहीं होता। जिसमें कोई मुनफरिद बात होती है, वही कामयाब जिसकी कोई होता है। अलग चीज़ नजर आती है, वो इसमें कामयाब। थोड़ी सी फाइनेंशियल एजुकेशन ज़्यादा चाहिए। देखें हमने बात तो की सारे प्लेटफॉर्म्स की कि कहाँ पे क्या हो सकता है, मगर आपको
टैक्स बेस को भी समझना है, आप किस टैक्स बेस में आ रहे हैं, आपको कितना टैक्स, क्योंकि देखें जब आप ऑनलाइन कोई चीज़ बेचते हैं तो उस पर सेल्स टैक्स किसी ना किसी पॉइंट पे लगेगा जी, तो थोड़ा सा और सारा उसकी भी- रिकॉर्ड हो रहा है, और सारा रिकॉर्ड तो है, आपको आप डिलीट भी अपना कर दें तो वो कहीं ना कहीं किसी जगह पे सेव्ड होता है, क्लाउड पे या बिल्कुल जी। जहाँ भी। तो इसकी भी साथ साथ ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लोर करें, और एफबीआर ने इस चीज़ को बहुत आसान कर दिया है। आसान कर दिया अब तो। तो वो जब आप ये सब करें तो ये भी मद्देनजर रखें कि आपको टैक्स भी सही देना है, और सही आप टैक्स तरीके से बचा करें। नहीं सकते क्योंकि कहीं ना कहीं उसको किसी और का कटेगा, आपका नहीं कटेगा तो किसी और का, तो नहीं, पर वही वाली बात है, जो भी काम आप कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करनी वो है। ईमानदारी से करना है, तो ईमानदारी बरकत से भी करने तभी में आपको आएगी। टैक्स भी देना है। तो उस टैक्स को आपने किस तरह से, ये ना हो कि आप बड़े शौक में आपने बिजनेस शुरू कर लिया ऑनलाइन और आपके पैसे बच नहीं रहे, हाँ। यू नो, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि उसके ऊपर टैक्स कितना बन रहा है। तो ये थोड़ी सी फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग Understanding आपको important इदारों से मिल सकती ये है, अवेयरनेस आपको- बहुत जी, ज़रूरी बहुत है, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और जैसे हिना ने कहा कि इदारों से आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी तो बेशक घर बैठे काम होगा, मगर किसी इदारे के थ्रू आप ऑनलाइन ही सीखें, हाँ, क्योंकि ये मगर सब सीखें, चीज़ें और ये आप बड़े सीखें ज़रूर। बेसिक से चीज़ों को समझ पाएंगे। घर बैठ के आप उस तरह चीज़ें समझ नहीं पाते, क्योंकि जब दो सोच मिलती हैं या दो, तो वो आपको एक अलग तरीके से चीज़ें सब। अब मैं Ideas यहाँ always बैठी हूँ, multiply. ideas, हाँ, Yeah. अब मैं यहाँ बैठी हूँ तो ये इन 5 लोगों की बातों ने बिल्कुल अलग तरीके से मेरे दरीचे खोले। तो उन दरीचों को खोलने के लिए भी ना कि हमें गुफ्तगू करनी बड़ी ज़रूरी बहुत होती ज़रूरी है, है, जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं बाहर जाएं। मुझे एक चीज़ मैं चाहती हूँ आप लोग ज़रूर बोलें कि आजकल की जो हमारी यंग जनरेशन है, जब हम उसको, और पढ़ी लिखी लोगों की मैं बात कर रही हूँ, मैं बिल्कुल देहात की बातें करी, वो ज़्यादा अच्छे लोग हैं, वो भाई जिससे अभी आपने बताया कि वो दाढ़ी मूछें भी मर्दों की बना रहे, लेकिन यहाँ आज अगर आप किसी बच्चे से ये कहते हैं ना कि बेटे ये काम कर सकते हैं आप, क्यों नहीं करें, ओ माय गॉड ये मैं नहीं कर सकता, व्हाई नॉट? तो फिर हमने तालीम क्यों हासिल की क्योंकि थी? हमने तालीम तो दे दी, तरबियत में हम पीछे रह गए, क्योंकि आप किसी के हुनर को जब इज्जत नहीं देंगे इज्जत, यस, तो ये मैं बच्चा चाहती यही सीखेगा कि ये तो काम मेरा नहीं है। काम मेरा नहीं। आपने हुनर को, जो फिजिकली लोग काम करते हैं उनको वो इज्जत देनी है, उस काम को वो इज्जत देनी है। बिल्कुल और ऐसे ही बच्चे है। के अंदर ये चीज़ एज एन एग्जाम्पल आपने दिखानी कि बेटा ये काम भी काम है। काम है, आप अपने घर के 1000 काम करते हैं, ठीक है? बिल्कुल। आप ये बात भी देख, हम कोई हमारे आविश मौलाना इस बात के ऊपर जोर दें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में झाड़ू खुद देते थे, बिल्कुल। अपनी बीवियों का उनके काम में हाथ बटाते थे, ताकि हमारे मर्दों को भी ये बात समझ में आए कि मेहनत में अजमत है, अज़मत, हाथ से बिल्कुल। काम करने में कोई आर नहीं होना बिल्कुल। चाहिए। तो बच्चे इसी तरह से वो, आप खवातीन को एक माशरे में अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही वरना जैसे विनिता ब्रेक में कही थी कि खवातीन बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर जाएंगी तो फिर मर्द जो है वो उनको, जैसे कहते हैं ना, उनके मुकाबले पे नहीं आ पाएंगे, ये हमारे यहाँ तैयार नहीं हाउस होंगे। हेल्प आ रही तैयार होती है, नहीं चीज़ें आ रही होती है, तो लड़कों को तो लगता है कि बस ये हमारा काम ही नहीं है, क्योंकि होना चाहिए ये काम। हमारी फैमिली में तो बहुत हम बड़ा काम लेते हैं, शुरू से उनको आदत डाली जाती है कि अपनी अलमारी कैसे लगानी है, जूते कैसे साफ, और जूते साफ करके रख दें। तो ये कुछ चीज़ें आपने जो आपने इतनी अच्छी बात तरबियत की। में आप देखिए कि देयर आर सर्टेन पीपल जो आज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ऑनलाइन आपको पैकिंग सिखा रहे होते हैं जी हाँ, कि आपने ट्रैवल पैकिंग कैसे करनी कैसे है, करनी है। और उनकी एक्चुअली लोग उनको फॉलो कर रहे हैं बिकॉज वो आपको वो टिप्स दे रहे टिप्स होते दे हैं। अब ये उनका मुशाहिदा है या उनका तजुर्बा है, उनकी एक स्किल है। स्किल है। तो कितनी छोटी छोटी, आप देखें आपके अंदर क्या स्किल है। हाँ, वही नहीं, ना, और उसके अलावा कंटेंट क्या देखिए बनाए। थोड़ा सा अवेयरनेस भी क्रिएट करें, जो आप बात कर रही हैं। जी। देखिए एक प्रिविलेज बैकग्राउंड का जो बच्चा या बच्ची है, उनको ये नहीं खबर है कि कराची में अब अगर आप डिफेंस से Seriously. लेके यहाँ तक आएँ तो आपको अंदाज़ा होता है कि कितनी एक अलग दुनिया बस रही है और रह रही है, और उसको किस तरह से कि वो गटर भी उबल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। नदी नाले आपकी सड़कों खैर पे डिफेंस और नहीं, क्लिफ्टन में भी उबल डिफेंस रहे हैं। हाँ नहीं ये भी है, मगर डिफेंस और क्लिफ्टन में आप वो बड़ी मसावात है। नहीं, मगर आपको पैदल नहीं चलना है। डिफेंस क्लिफ्टन में पैदल नहीं चलना है, मगर जो औरत पैदल चल के या बच्चा स्कूल पैदल चल के आ रहा है, वो क्या क्या चीज़ों को बिल्कुल कवर ऐसे कर ही रहा है। हम तो पेट्रोल बचाने के लिए कह रहे हैं, पैदल साइकिल चलना यूज चाहिए। करें, साइकिल साइकिल। हम तो कह रहे हैं, इस पर हम नहीं, रोशनी मगर डाल देखिए आपका जो प्रिविलेज बच्चा है वो पैदल भी अगर चलेगा तो वो उसको कहीं ना कहीं फुटपाथ मिलेगा। हाँ, ये बच्चों को ये नहीं पता कि हाउ द अदर हाफ लिव्स। ये जो एक कहावत Agreed. हमारी हो गई एक्सपोजर है नहीं है।
کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اگر 1000 روپے کسی عورت نے کما کے گھر لے گئی تو اس نے کتنا محنت اس کے پیچھے کی. وہ محنت کا اندازہ ہونے تھوڑی سی اویئرنیس بہت ضروری جا کے لیاری میں کرن اسکول میں بیٹھیں, دنیا دیکھیں, بہبود کے اسکولوں میں آئیں, دنیا دیکھیں, کیونکہ دنیا ہم اس طرح کی دیکھتے ہیں جس سے ان کو کوئی کو ریلیشن نہیں ہوتا. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. آپ کو ریلیٹ کرنے کے لیے اور رسپانسبلٹی آنے کے لیے تربیت تو ہم سب کو حاصل ہے اور ہم اپنے بچوں کو دے لیتے ہیں, مگر جو باقی لوگ بہت ہیں ضروری ہے, ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ تربیت سمجھیں. کا حصہ ہونا ہم چاہیے. تو ایک چھوٹے سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کر ہم بات کریں گے اس کے اوپر. گڈ مارننگ. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. اب یہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس میں آپ سب لوگوں سے مجھے پوچھنا یہ ہے کہ جب خواتین نیا کچھ بزنس یا کوئی بھی کام شروع کرتی ہیں, کون سی غلطیاں ہیں جن سے وہ بچ سکتی ہیں؟ یہ ظاہر ایکسپیرینس ہوگا آپ لوگوں کو کہ آپ ان کو یہ بتا سکیں, اسکیم یا جو بھی اور چیزیں ہیں جس سے ہم. I go first. وہ اس لیے کیونکہ میں نے اپنی پڑھائی کے بعد, بیکاز آئی ایم این انڈسٹریل ڈیزائنر بائی کوالیفیکیشن, میں نے اپنا ڈیزائن اسٹوڈیو شروع کیا تھا, میں نے اور میری ایک دوست نے. اچھا. ہم دونوں ایک ہی بیچ میں تھے. اینڈ وی رین اٹ فار سم ایئرز. ہم موسٹلی آفیسز اور ایگزیبیشنز اور اس طرح کی چیزیں کرتے تھے بیکاز دیٹ واز مائی ایریا آف ایکسپرٹیز. مگر مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ اپنا بزنس چلانے میں آپ کو بہت ساری چیزیں اپنے اندر سیکھنی پڑتی ہیں. سب سے بڑی بات خواتین کے لیے میں کہوں گی کہ اگر آپ اپنا بزنس شروع کر رہے ہیں تو آپ کو مردوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا. میں کیونکہ وی ور فریش گریجویٹس, اتنا ہم ایکسپوجر تھا بھی نہیں بھی تھا. آپ کو اگر مٹیریل لینا ہے, جس قسم کا بھی مٹیریل آپ ہیں, ہمارا تو سریے سے لے کے تو شیشہ اور ووڈ اینڈ ایوری تھنگ ہوتا تھا. آپ کو ڈیلنگ مردوں سے ایسے کرنی ہے کہ آپ کو اپنے جینڈر کو ختم کرنا. آپ کا جینڈر نہیں بیچ میں آ سکتا. آپ ہر کسی کو بھائی نہیں بنا سکتے, یہ ان پروفیشنل ہوتا ہے. بالکل. سب سے پہلے خواتین کو اپنے آپ کو پروفیشنلی ڈھالنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک عورت ہیں, لیکن آپ بلا وجہ جو ہے نا یہ والی عورت نہ بنے. ٹھیک ہے, اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے کیونکہ اگر وہ آپ کو سمجھتا ہے آپ بہت نائیو اور سیدھی سادھی ہیں تو وہ آپ کو جو مطلب زیادہ پیسوں کی چیز بیچ سکتا ہے, ایڈوانٹیج لے سکتا ہے. کوئی نہ کہیں وہ آپ کو ایکسپلوئٹ کرے گا کیونکہ آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں. آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے کہ یو آر اے پروفیشنل. یس. تو جو آپ پروفیشنل ہوتے ہیں اس میں جینڈر کاؤنٹ نہیں کرتا. تو اپنے آپ کو پہلے ڈھالیں. میں کپڑوں میں بھی کہتی تھی, مجھے ہمیشہ سے عادت ہے بند کالر کے کرتے, شلواریں اور ایک شال ہوتی تھی. اس میں بھی آپ کا جینڈر کور ہو جاتا ہے ایک طرح سے. تو آپ تھوڑا سا اپنے اوپر یہ فوکس کریں کہ جب اپنے گھر سے باہر نکلنا ہے, اپنے مردوں سے ڈیل کرنا ہے, تو آپ میں وہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. آپ کو بیسک اپنا حساب کتاب آنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ نے بازار میں یا مارکیٹس میں کچھ خریدنا ہے, لین دین کرنا ہے, حساب میں آپ اسکیم ہوں گے. بالکل. اور تیسری چیز میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اپنے کام کی باریکیوں کو سمجھیں. اگر آپ نے ٹیلرنگ کا سلسلہ بھی شروع کرنا ہے, آپ کو خود ٹیلرنگ آپ نے نہیں کرنی. آپ نے 4 درزی بٹھا کر وہ کام کروانا ہے, آپ کر سکتی ہیں, لیکن آپ کو خود آنا چاہیے. اگر بالکل. آپ کو نہیں آتا تو آپ وہ بزنس نہیں کر سکیں گی, آپ کو کوئی نہ کوئی چونا لگا جائے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو چلیں بھائی, ہم اور نے بھی تو مشورے چھالے ڈالے ہوئے ہاتھوں میں ورک شاپ میں کام کر کے کہ لکڑی کیسے کٹنی ہے تو کیسے بننی ہے, تو پھر پتا چلا تھا کہ اسکیم نہیں ہو سکتے. مطلب جو ہنا نے بات کی ان اے نٹ شیل کہ آپ نے ہوم ورک اپنا پورا کرنا ہے. اور جب آپ فائنینشیل لٹریسی یا دوسری چیزوں کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی حساب کتاب لگانا ہے کہ آپ نے کپڑا خرید لیا, اس پہ دھاگے کا حساب بھی ہے, مگر اس میں بہت سارے ایسے اخراجات ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے. جیسے آپ نے گھر سے بجلی استعمال کی, آپ نے گاڑی کا پیٹرول خرچہ, کیونکہ آپ کو جانا پڑا, آپ ہر چیز ڈلیوری سے نہیں منگا سکتے, کچھ نہ کچھ ڈلیوری چارجز الگ ہوتے ہیں, ڈلیوری چارجز الگ ہوتے ہیں, اور کچھ نہ کچھ. اور پھر وہ اس کو کس طرح پہنچائیں گی, آپ کسی سے بات کرنی ہوگی, ڈلیوری والے سے, کوریئر سروس سے, کچھ. تو یہ ساری چیزیں پہلے آپ خود سمجھیں, بیٹھ کے ایک جو بزنس پلان جس کو ہم کہتے ہیں وہ ڈالیں کہ میں نے اب یہ پکوان کر کے کرنا ہے, یا کوئی گھریلو ٹوٹکے سے کاسمیٹکس بنانی ہے, یا بالکل کروشے کر کے ایک کھلونا بیچنا ہے. تو یہ سب چیزوں کے لیے اس پہ خرچہ تو ہو رہا ہے,
सुई तागे का भी हो रहा है, पैकेजिंग का भी हो रहा है, डिलीवरी का भी हो रहा है, और आपका टाइम, देखिए आपका टाइम आपने कभी क्वांटिफाई नहीं किया। मैं अगर किसी इदारे में अपना वक्त देती हूँ, चाहे उसका मुझे कोई मराहत ना मिलती हो, मगर वो वक्त उस इदारे के लिए एक मोनेटाइज्ड वैल्यू रखता है कि 2 घंटे में एक खातून ने आके मुझे टाइम दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कुछ भी कर लें, वो तो आपकी नीयत थी, मगर उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं होनी चाहिए। हम जो टाइम देते हैं, हम जब अपनी कॉस्टिंग करवाते हैं लोगों से, तो हम कहते हैं कि भाई हमारा टाइम जो दिया गया उसको भी डालें, इसलिए कि वो बहुत ज़रूरी है कि मेरा काम की कोई साख बने। अच्छा, टाइम क्योंकि शॉर्टेज है तो मैं टू द पॉइंट चाहूंगी कि आप लोग बहुत बताएं। शॉर्ट एंड स्वीट। कोई भी चीज़ सीखने के लिए अनलर्न करें और फिर लर्न करें। गो बैक, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं, हमारा टाइम अलग था, बहुत तेज़ ये है। आपने बहुत अच्छी Please, बात तो की unlearning कि के लिए ready unlearn रहें। करें। मुझे तो आता है, मुझे तो आता है, मैंने तो अम्मी से सीखा है। नहीं, ज़माना बदल गया। बिल्कुल। बहुत अच्छा पॉइंट है। और मैं ये कहूँगी जो भी काम शुरू करें उसको प्रॉपर तरीके से शुरू करें। कई दफ़ा बिजनेसेस ख़वातीन खड़े कर देती हैं, बैंक अकाउंट्स वगैरह सही नहीं खुले हुए होते, फिर जब पैसा रेज़ करने के लिए या बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो बिज़नेस की कोई हिस्ट्री नहीं होती, क्योंकि आप अपने पर्सनल बैंक अकाउंट अगर देंगे उसमें आपके घर के खर्चे का भी आ रहा है, शॉपिंग का भी बिल आ रहा है। एग्जैक्टली। उस पॉइंट पे जब आपको थोड़ा बहुत यकीन हो कि नहीं मेरा बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है और मैं अब इसको आगे बढ़ाना चाह रही हूँ, तो उसी वक्त भले सोल प्रोप्राइटर का जिसमें कोई लिखत पढ़त की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, अपना जाके बिजनेस अकाउंट खोलें और अपने अकाउंट को जो अपने हिसाब किताब को एक लेवल अप करके वहाँ से मैनेज करना सीखें, ताकि आपको कोई एक्सप्लॉइट ना करे। आप फिर ना बैंक से लोन उठा सकेंगी, ना आप किसी इदारे से लोन उठा सकेंगी। बिल्कुल। आप फिर रिश्तेदारों से या किसी सेठ से मांगेंगी ना, तो वो आपको इतने अच्छे टर्म्स हर पे चीज़ नहीं हस्बैंड देगा। के एनआईसी पे नहीं हो Because उसको सकती। पता होगा इम्पोर्टेंट हर चीज़ हस्बैंड के एनआईसी पे जितनी अच्छी please, रिलेशनशिप है, प्लीज अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करें, नादरा जाएं। इट इज सच अ क्विक प्रोसेस नाउ। Exactly. इट इज ऑनलाइन। ऑनलाइन हो गया है और ये समझे कि आप एक फर्द हैं, बिल्कुल, आप individuality। individual फर्द हैं। आपकी अभी शनाख्त तो है। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों के बेफॉर्म्स नहीं बनवाए हुए। जो हमारे यहाँ हाउस हेल्प वगैरह आती है तो वो उनके मसाइल ही यहाँ से गुजर रहे, तो उनमें भी अगर आप उनकी हेल्प करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको सिखाएं कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ है कि ये इस पे आपकी आप शनाख्त। अपना आपकी शनाख्त कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर ये उसके बहुत बाद important point। कहानी जाती है, तो वो बहुत रह प्यारी जब- बात इन्होंने की। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग जो अपना टाइम, इवन जो ख़वातीन घर में अपना टाइम दे रही होती हैं, वो उन्हें लगता है कि बस ये तो हमारा काम ही यही हमारा था, फ़र्ज़ है। हमारा फ़र्ज़ था, हमारा काम ये था। उस अहमियत को समझिए खुदा के वास्ते। जो आप टाइम दे रही हैं वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको बेहतर तरीके से दें, ना कि मोबाइल पे टिकटॉक देख के, इंस्टाग्राम देख के। पॉजिटिव चीज़ें भी इन पे देखी जा सकती, वो देखें आप। थैंक यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया अपने इस वक्त का जो आपने इन्वेस्ट किया हमारी ख़वातीन के लिए। तो ये था आज का शो। हम सब सर जोड़ के बैठे आपके लिए और अपने लिए भी। एक दूसरे से हमने बहुत कुछ सीखा। उम्मीद है ज़रूर कोई ना कोई मोटिवेशन आपको आज के शो से मिली होगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।